What's going on everybody? My name is Fanival. Welcome to my YouTube channel. So आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम उसको क्यों बनाते हैं और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हमें फंक्शन सीखने की ज़रूरत पड़ गई, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम देखने जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो भाई सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन तो ऑलरेडी देख रहे होंगे। तो अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले मैं अपना वो फोल्डर खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ भाई आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाऊँगा और इधर कौन सा है भाई, हमारा GSIT वर्क स्पेस के अंदर है, यूट्यूब वर्क के अंदर है। तो भाई यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ऐप्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर दो फाइलें बनी हुई हैं। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ और इस फोल्डर को, जो कि एक सिंपल सा खाली फोल्डर है, इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ ताकि भाई हमारा कोड आराम से चल सके और हम सब कुछ कर सकें। इसको मैंने इस तरीके से खोल लिया और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया भाई। सही है। तो भाई अभी हमारा फोल्डर खाली है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूंगा ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। उम्मीद है इतना जूम काफ़ी होगा। अच्छा भाई, अब होना करना क्या है भाई, हमारे पास आप देख सकते हैं भाई हमारे पास फंक्शंस का एक ऐप बनाई है हमने अपनी, कहाँ पे भाई, यूट्यूब के फोल्डर के अंदर। और अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे कि हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का नाम हम रखते हैं, चलें भाई, फंक्शंस के नाम से, FUNCTIONS। सही है। function.ts के नाम से हमने एक आज फाइल बना ली। अच्छा भाई, तो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स हम देखेंगे। सही है। FYNTAX। सही है। लेकिन उससे पहले हमें और भी बहुत कुछ देखना है कि भाई फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन किस तरीके से बनते हैं। तो भाई आए हम उसको देख लेते हैं। सही है। तो भाई मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया और अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सर्च क्या करना है भाई, W3 School, जो कि हम भाई बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या करूँगा भाई, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, पहली कोशिश के हमारी टाइपस्क्रिप्ट हमें मिल जाए। सही है। तो यहाँ पे एरो का की आ रहा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और ढूंढता हूँ भाई टाइपस्क्रिप्ट कहाँ है। तो ये आ रही टाइपस्क्रिप्ट, मैंने टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, एरे, टपल, ऑब्जेक्ट टाइप, इनम, और इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, एक फंक्शन दिख रहा है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब आप अपने फंक्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारे फंक्शन है उसके हवाले से डिटेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अब जब डिटेल आना स्टार्ट हो गई हैं तो भाई हम अगर पढ़ें यहाँ पे कि भाई टाइपस्क्रिप्ट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है भाई, टाइपस्क्रिप्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर टाइपिंग फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। अच्छा, तो भाई इसमें हमें जो पढ़ने से अंदाज़ा ये हो रहा है कि भाई इसके अंदर हमें एक, क्या कहते हैं, क्या चीज़ मिल रही है भाई, हमें ये मिल रहा है कि भाई इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का हमें सिंटैक्स मिल रहा है। सही है। किसके लिए भाई, फंक्शन के पैरामीटर के लिए। अब पैरामीटर क्या होते हैं वो हमें नहीं पता भाई अभी, और रिटर्न वैल्यू क्या होती है फंक्शन की वो नहीं पता। फिर यहाँ पे बताया भाई रिटर्न टाइप है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, रीड मोर अबाउट फंक्शन हेयर। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली हुआ क्या, देखें टाइपस्क्रिप्ट थी। सही है। और उससे पहले क्या थी, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस मौजूद थे। टाइपस्क्रिप्ट ने क्या करा भाई, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी, एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए जिसे हम टाइपिंग कह रहे हैं। तो भाई अब हम उस तरफ आ जाते हैं। सही है। तो भाई ये आ गए हमारे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। सही है। तो भाई यहाँ पे पहली बार हम इनकाउंटर कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारे फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। सही है। मतलब कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या होता है भाई, एक ब्लॉक होता है, क्योंकि दो कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे वो भी हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। तो एक कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड। सही है। जिसका मकसद था बनाने का कि एक पर्टिकुलर टास्क को आप वापसी से करवा लें। सही है। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक इट एंड कॉल इट। सही है। तो जब आप इसको फंक्शन को कॉल करोगे तो चलता है। सही है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि ठक करके आपने फंक्शन लिखा और वो चलने लग गया भाई।
अच्छा भाई, यहाँ पे आता है भाई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का सिंटैक्स, के किस तरीके से बनता है, क्या बनता है। तो भाई ये क्या लिखते हैं भाई, आज जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। अच्छा भाई, कीवर्ड है इसका मतलब, जैसे हमने वेरिएबल्स बनाए थे उसमें हमने लेट यूज़ किया था, वार यूज़ किया था, कॉन्स यूज़ किया था। इसके बाद हमने इफ़ देखा, स्विच केस देखे, बहुत सारी चीज़ देखी। तो इस कीवर्ड से हमें ये पता चला भाई ये वो वर्ड्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट ने या टाइप स्क्रिप्ट ने रिजर्व करे हुए हैं, और वो हमें यूज़ अपने कस्टम चीज़ के लिए यूज़ नहीं करने देती। वो कहती है भाई ये वाले अल्फाज मेरे हैं। फॉलोड बाय नेम, सही है। फिर उसके बाद नेम आता है फंक्शन के कीवर्ड के बाद, फिर पैरेंथेसिस आते हैं। फिर फंक्शन नेम के बारे में ये लिखा है कि भाई फंक्शन का जब आप नेम रख रहे हो तो भाई वो लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स से मतलब जो लेटर नेम है वो कंटेन कर सकता है। कंटेन का मतलब ये होता है कि भाई लेटर भी हो सकते हैं उसमें, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर साइन होते हैं, और सेम रूल एज वेरिएबल। तो आपने जब वेरिएबल पढ़ाते हुए हमने चीज़ें देखी थी कि भाई वेरिएबल का नाम किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से नहीं हो सकता, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आएगी। अच्छा, द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम इज सेपरेट बाय अ कॉमा। अच्छा भाई, पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप कुछ पास करोगे वो होगा पैरामीटर, और ये एक दो तीन चार पाँच जितने हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय फंक्शन इज प्लेस इनसाइड करली ब्रैकेट, सही है। तो भाई फंक्शन नेम है, पैरामीटर है, वन है, इस तरीके से एक इसका कोड बनता है, सही है। और ये वो बताया हुआ है आपको कि फंक्शन पैरामीटर आर लिस्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन, सही है। तो फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगी जब आप इस टाइप का एक ढांचा बनाएंगे, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे भाई, ये हमारी कहलाएगी एक तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन। आर्ग्यूमेंट, एक और नया वर्ड आया भाई, आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई। अच्छा, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हम देखेंगे कि भाई इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, सही है। तो भाई वैल्यू रिसीव बाय अ फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक, सही है। इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट द पैरामीटर बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल, तो बिल्कुल ही लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। फंक्शन इन्वोकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो अब ये हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले भाई हम बेसिक सिंटेक्स पढ़ लेंगे। यहाँ पे मेरे पास भाई ये जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास कुछ अपडेट आई हुई है, तो मैंने उसको रीस्टार्ट कर लिया ताकि भाई मेरा ये हो जाए। अच्छा भाई, बेसिक सिंटैक्स फंक्शन का होता है क्या है, सही है। लेकिन उससे पहले हम देखें भाई कि फंक्शन की ज़रूरत क्या है। मिसाल के तौर पे भाई मुझे करना है भाई लॉग, सही है। मैं चाहता हूँ, अच्छा तो उन्होंने क्या कहता है भाई, एक को परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, सही है। मैं चाहता हूँ भाई कि मैं एक चीज़ करूँ। क्या चीज़ करूँ भाई, मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। हाय, सही है। तो भाई मैंने एक अभी एक लाइन लिखी, सही है, यहाँ तक तो भाई कोई इशू नहीं है। फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने एक और लाइन लिख दी। क्या लाइन लिख दी भाई, मैंने बोला भाई आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सही है। फिर मैंने कहा मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर एक और लाइन चाहिए भाई, सही है। मैंने फिर एक लॉग ले लिया, और इस बार मैंने क्या बोला भाई, अच्छा यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ करे थे, आप चाहे सिंगल डबल ट्रिपल सब कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे भाई, हम यहाँ पे यूज़ कर, मैं बोलता हूँ भाई आई एम अ सॉफ्टवेयर, ENG INEER, सही है। तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो भाई अगर हम इसको चलाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं इधर आ जाता हूँ, ये मेरी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, सही है। ये मेरा गिट बैश खुल गया। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ यहाँ क्लिक करके, ताकि आप लोगों को प्रॉपर स्पेस दिख सके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई क्या, मैं आपको लिख के देता हूँ कि भाई इसको कंपाइल करना है, तो मैंने बोला भाई गेट क्लिक करो TSC टाइपस्क्रिप्ट, क्या करो भाई फंक्शन डॉट टी एस को कंपाइल करो, और जब ये कंपाइल हो जाए उसके बाद क्या करो भाई नोड फंक्शन डॉट JS की फाइल को रन कर दो। तो भाई जैसे आप करेंगे इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, कि भाई 3 बार कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, एक चीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, सही है। हो गया। अब मिसाल के तौर पे भाई मुझे किसी ने बोला यार एक और बार इंट्रो दो अपना, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, हमने कहा सही है भाई, हमने एक और बार दे दिया।
फिर एक नया बंदा आया, उसने बोला यार ये अपना इंट्रोडक्शन एक और बार दे दो। हमने कहा सही है भाई, एक और बार दे देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इस बार मुझे हर बार 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, सही है, फिर 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, सही है, तो टोटल 9 लाइनें लिखनी पड़ती हैं हर, मतलब अब तक लिख दी है हमने। तो जब जब मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मुझे 3 लाइन या तो कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी, या फिर उसको वो क्या कहते हैं, मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, हमने वेरिएबल में क्या सीखा था भाई, वेरिएबल्स हम क्या होता है कि भाई एक जगह हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक जगह वैल्यू को चेंज करते हैं, उससे सब जगह वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है भाई, इशू ये आ रहा है कि अगर मैं चाहूँ कि भाई 1 लाइन में इजाफा कर दूँ, सही है, अपने इंट्रोडक्शन में, सही है। अच्छा, और मैं इंट्रोडक्शन में अगर इजाफा करना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आई एम क्या बोलूँ, मुस्लिम बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिशियन नहीं भाई, और एम कैपिटल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस वाली लाइन को यहाँ भी डालना पड़ेगा, इस वाली लाइन को यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो अब देखें कोड में क्या हो रही है, सबसे पहला जो इशू हमने देखा वो है भाई रिपीटेशन हो रही है कोड में, मतलब एक जैसी लाइनों को मुझे 3 बार लिखना पड़ा, ये भी सेम लाइन थी, मुझे यहाँ भी उतारना पड़ा, सही है। फिर ये वही लाइन मुझे यहाँ उतारनी पड़ी, एक क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, मेंटेन करना हार्ड हो रहा है। अगर मुझे ये वाली लाइन को यहाँ पे डालना है, तो भाई यहाँ भी डालना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो जब जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, तो क्या होगा भाई, मसला ये आ रहा है कि मुझे बार बार अपनी क्या करनी पड़ रही है भाई, रिपीटेशन भी करनी पड़ रही है, और मेंटेन करना मेरे लिए हार्ड है। तो भाई इसका सिंपल तरीका क्या हो सकता है, मैं भाई इसको हटा देता हूँ, सही है। और जब ज़रूरत हो तभी आए, सही है। आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि यार इसको लूप में डाल दें, 3 बार 4 बार जितनी बार बोलो उतनी बार प्रिंट कर देगा, लेकिन लूप हमेशा ज़रूरत के टाइम नहीं प्रिंट करेगा। लूप क्या करेगा भाई, 3 बार डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। हो सकता है भाई मैं चाहता हूँ बीच में कुछ और आए, फिर ये चीज़ आए ना, तो ये लूप में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, लूप के अंदर वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होगी। लूप क्या कहते हैं भाई, आपने बोला ये चीज़ को इतनी बार रिपीट कर दो, तो वो रिपीट कर देगा। लेकिन हमारा मसला क्या है भाई, मिसाल के तौर पे भाई हमने एक चीज़ यहाँ पे ये लाइंस लिखी, उसके बाद भाई हमने किसी ने हमसे सवाल किया, फॉर एग्जांपल लॉग व्हाट इज 2 + 2, सही है। फिर किसी ने हमसे सवाल करा, सही है, तो फिर हमने बोला 8 is 4, सही है। फिर किसी ने वापसी हमसे इंट्रोडक्शन अगर पूछा, तो भाई हमने फिर इसको दे दिया। फिर किसी और ने, अगर एक और नया बंदा आता है वो पूछता है, फिर हम देंगे, सही है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, रीयूजेबिलिटी का इशू आ रहा है। अब आप इस कोड को अगर डालेंगे लूप के अंदर, तो वो क्या होगा भाई, पहले इंट्रोडक्शन देगा, फिर वापसी 2 + 2 वाला बोलेगा, फिर वापसी इंट्रोडक्शन, फिर 2 + 2 वाला बात करेगा, सही है। तो ये क्या है, एक तरीके से रिपीटेशन है, और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें इसको रीयूजेबल कोड बनाना है, सही है। तो भाई रीयूजेबल कोड कैसे बनेगा भाई, उसको हम फंक्शन में डाल देंगे भाई। अच्छा भाई, फिलहाल इन 3 लाइनों का मैं क्या करता हूँ भाई, कमेंट करता हूँ, और मैं इधर आ जाता हूँ, सही है, सेव कर लेता हूँ। और जहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई बेसिक सिंटैक्स क्या है आखिर फंक्शन का, बेसिक टाइप्स के फंक्शन सिंटैक्स लिख देते हैं हम। और टाइप्स की लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो बेसिक फंक्शन सिंटैक्स, सही है। और सिंटैक्स की स्पेलिंग हमारी गलत है, ये हमने इसको सही कर ली। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड। अच्छा भाई, हमने क्या लिखा, फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नेम, सही है। फंक्शन का नेम लिखने के बाद हम क्या करते हैं भाई, 2 पैरेंथेसिस लगाते हैं, हमने पढ़ा था ना। और उसके बाद भाई हम 2 कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आता है भाई, फंक्शन बॉडी। और इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं भाई, फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, सही है। और डेफिनेशन क्या होती है भाई, फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हम उसे डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन भी एक वर्ड है, हम इसको काफ़ी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ना। तो भाई क्या होता है भाई, फंक्शन को बनाने का तरीका, आपने लिखा फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन को एक नाम दिया,
दो राउंड ब्रैकेट लगाए और एक बार ये कर दिया। सही है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, हमारा मसला ये था कि हम चाह रहे थे कि भाई ये तीन तीन लाइनें हमें बार बार ना लिखनी पड़े, जब ज़रूरत हो हम एक ऐसा कुछ काम करें जिससे हमें ये रिपीट होके मिल जाए। सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हमने देखा भाई हम फंक्शन बनाते हैं, तो मैंने बोला फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं देता हूँ भाई माय। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैमल केस इंट्रो। सही है। माय, INTRO। सही है, माय इंट्रोडक्शन कह देता हूँ। सही है, माय इंट्रोडक्शन कर दिया और दो पैरेंथेसिस लगाए और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा भाई, अब अगर ये वाली लाइनें हटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा भाई, अब हमने क्या बनाया, अपने फंक्शन का नाम माय इंट्रोडक्शन। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ फॉर एग्जांपल और इसको चलाता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, "हाँ, ये तो कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब कोड में मसला है"। नहीं, कोड में मसला कुछ नहीं है। अच्छा भाई, हमने क्या देखा था भाई अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई फंक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ था, फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट और कॉल इट। सही है। तो फंक्शन तब चलता है जब उसको कोई चीज़ कॉल करती है। सही है। तो भाई यहाँ पे अगर आप जाएं तो इसी के बारे में लिखा हुआ है, फंक्शन इन्वोकेशन, a code inside the function will execute when something invoked or called एक फंक्शन। सही है। अब भाई वो कॉल कब होता है भाई, जब कोई यूज़र क्या कहते हैं किसी बटन पर क्लिक करता है तो हम एक फंक्शन कॉल करवा देते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम वो फंक्शन को कॉल करवा देते हैं, या कोई एक फंक्शन हमारे पास ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इन्वोक फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली अपने को कॉल कर लेता है। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई हम इधर आ गए। सही है। तो अब इसको कॉल कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अच्छा भाई, तो अभी हम इधर आए, हमने क्या करा भाई, आपने अपने फंक्शन का नाम दिया। सही है, जैसे हमारे फंक्शन का नाम था माय इंट्रोडक्शन, दो पैरेंथेसिस लगाए। सही है, और इसको कर दिया, सेव कर दिया भाई। और आपने इधर आए, इसको रन करा, तो आप क्या देखेंगे भाई, आप ये देखेंगे कि भाई जैसे ही आपने इसको रन करा तो आपका आउटपुट आ गया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको वो जो बात बोल रहा था भाई, लॉग में कोई पूछता है भाई कि व्हाट इज 2 + 2। सही है। और हमने उसको बोला कुछ, सही है, 2 + 2 का आंसर दे दिया। उसके बाद फिर हमने बोला भाई माय इंट्रोडक्शन, किसी ने हमसे पूछा हो, हम वापसी इसको कॉल कर लें, तो जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार आएगा। हमने पहली बार कॉल करा तो पहली बार आ गया, फिर दूसरी बार कॉल करेंगे दूसरी बार आएगा। चाहे तो आप इसको भाई 3 बार कॉल कर लें। सही है, तो 3 बार आ जाएगा। तो जब ज़रूरत हो आप, अब आप देख रहे हैं कि हमने कितना सा लिखा एक चीज़, मैं चाहूँ तो इसको इंट्रो भी कर सकता हूँ, तो कितने कम वर्ड के अंदर मैंने ये 3 लाइनों को प्रिंट करा लिया। हो सकता है हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो तो हम उसको भी करवा सकते हैं। सही। तो अब मैं इसको अगर चलाता हूँ, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे मैं आके चला दिया। अब आपने देखा भाई क्या हुआ भाई, सबसे पहले उसने हमारे को एक चीज़ भी भाई, मैंने हमारा इंट्रोडक्शन आया, किसी ने हमसे पूछा भाई 2 + 2 कितना है, हमने उसका आंसर 4 दिया, फिर हमने एक बार इंट्रोडक्शन दिया, फिर एक और बार दिया, फिर एक और भी दिया। तो इससे हमने क्या सीखा भाई, ये होता है हमारा इन्वोकिंग द फंक्शन। सही है। और कॉलिंग द फंक्शन। सही है, दो आप इसको बोल सकते हैं भाई। बहुत अगर अच्छे अल्फाज आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो बोलेंगे फंक्शन इन्वोक। सही है। इन्वोक मेरे ख्याल से जगाना या इस टाइप के भी उस इन सेंस में आता है, और कॉलिंग का मतलब है जैसे भाई आपने उसको पुकारा कि आ जाओ भाई, तो एक तरीका हमारे पास वो है। सही। तो ये तो तरीका था भाई एक हमारे फंक्शन का, कि हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, हमने इसमें अभी तक कुछ नहीं करा। हमने अभी टाइपस्क्रिप्ट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि भाई उसने हमें पैरामीटर की टाइप दी है और रिटर्न टाइप दी है। अच्छा, ये फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न नहीं करता, तो अगर आप इस पर होवर करेंगे तो इन्फर में क्या कह रहा है, वॉइड। सही है, वॉइड का मतलब क्या होता है भाई, कुछ भी रिटर्न नहीं करता जो फंक्शन, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन हमने क्या सीखा था, हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें हम बता देते हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो आपने इसको बता दिया यहाँ पे, आपने जो पैरेंथेसिस लगाए थे उसके बाद आपने एक कॉलन का निशान लगाया और वॉइड लिख दिया। सही है, तो ये क्या है भाई, आपने इसकी रिटर्न टाइप बता दी।
और ये इस तरीके से हमारा हो जाता है। सही है। अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे एक लॉक बना लूँगा और उस लॉक के अंदर मैं थोड़ी सी लाइनें डाल देता हूँ। सही है, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल सके देखने के लिए। मैंने इसको सेव कर लिया। सही है। और इस वाली चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा भाई, अभी तक तो आपने जो देखा ना, आपने सिर्फ एक बेसिक फंक्शन देखा जो कि हमने डिक्लेयर करा था विद फंक्शन कीवर्ड, और कुछ भी नहीं करा। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी और मैं कोशिश करूंगा इसको फास्ट ही रखूं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को ही मसला होगा। अच्छा भाई, तो हमने क्या देख लिया भाई, अब तक एक चीज़ देखी, बेसिक हमने फंक्शन देख लिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई इसको, ये क्या था भाई, बेसिक फंक्शन। सही है, तो ये क्या देखा था भाई, हमने बेसिक फंक्शन देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं भाई क्या देखेंगे भाई, फंक्शन। अच्छा, अब हम देखते हैं पैरामीटर। सही है, तो फंक्शन विद पैरामीटर हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, फंक्शन विद पैरामीटर क्या है। अभी आपने ये मेरा फंक्शन देखा, सही है, माय इंट्रोडक्शन। सही है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसमें इसको हम डायनेमिक करेंगे। मिसाल के तौर पे भाई, यहाँ पे ये फंक्शन क्या करता है, सिर्फ मेरे बारे में देता है। कल को भाई कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि भाई हर कोई इंट्रोडक्शन अपना दे सके, उसके लिए डायनेमिक फंक्शन हो। मतलब अभी तो स्टैटिक है ना भाई, जितनी बार कॉल करोगे बोलेगा हाय एम एस वान अहमद, हाय एम एस वान अहमद। मिसाल के तौर पे भाई अलिशबा का है काम। सही है। कोई चाहता है कि भाई उसका नेम है अलिशबा किसी लड़की का, या किसी लड़के का नेम है अली, और वो चाहता है कि भाई मैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे और उसमें कुछ तरीके से तरीक़ेकार प्रोवाइड कर दे जिससे उसी का ही नाम लिखा हुआ है और उसी की कंट्री लिखी हुई आए। तो इस तरीके की अगर आपको चीज़ें करनी हो तो आप वो कैसे करेंगे भाई। सही है। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, माय इंट्रोडक्शन विथ पैरामीटर। सही है, पैरामीटर बोल दिया। उसके बाद हमें क्या सीखा था भाई, हमें दो राउंड ब्रैकेट लगाने होते हैं। सही है। और हमने क्या देखा भाई, हम ये अगर ये तीन लाइनें कॉपी करके ले आए और यहाँ पे भाई दो कर्ली ब्रैकेट खोल देते हैं और इधर आ जाते हैं। सही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई ये उस वाले फंक्शन में इस वाले फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। इस वाले फंक्शन में क्या है भाई, हम यूज़ करने जा रहे हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, जो भी आप इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी वैल्यू पास हो जाए। सही है, तो ये समझ लें एक डब्बा है। सही है। डब्बे में आप कुछ पास करना चाहते हैं कॉल करते हुए, जैसे आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं भाई जब मैं कॉल करूँ यहाँ से कोई वैल्यू दे दूँ और वो वैल्यू को यहाँ से रिसीव हो जाए, ये वाले बॉक्स से, मतलब इस वाले अंडे से, और उसको मैं इसके अंदर यूज़ कर लूँ और ये जो वैल्यू मिले मुझे वो कैसा वेरिएबल के तौर पे मिल जाए। मिसाल के तौर पे भाई मेरा सबसे पहला क्या है, नेम। सही है, तो मैंने बोला भाई पहली चीज़ मुझे चाहिए नेम, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं भाई स्ट्रिंग। सही है। फिर दूसरा पैरामीटर चाहिए तो आप क्या लगाएंगे, कॉमा। फिर हम बोलते हैं भाई इससे ए से कंट्री, और एक हमने कंट्री बना दी, वो भी स्ट्रिंग है, और जॉब बना दी। फिर हमने बता दिया क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा मीनिंगफुल काम नहीं कर रहा, तो हमने क्या बोला भाई, ये फंक्शन होगा वॉइड। अब हम क्या करेंगे भाई, हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तीनों तरीके जो हमारे पास हैं हम वो लिख लेते हैं। सही है। तो भाई हम इधर आ गए और हमने ये करा इस तरीके से। अच्छा भाई, हमने इसमें क्या करा भाई, दो इनवर्टेड कॉमा लगे हुए, एक कॉमा ले दिया। सही है, और नेम पास कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे भाई, आर्ग्यूमेंट पास करा हमने। सही है, किसमें अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट लेता है। सही है। तो जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, मतलब अगर जैसे ये फंक्शन कॉल हो रहा है अभी, इन्वोक कर रहे हो और वहां पे कोई वैल्यू पास करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। जब भी हम फंक्शन इन्वोक कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट। और जब फंक्शन में रिसीव करेंगे उस वैल्यू को तो हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। ये आप लोगों को याद रखना है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने एक तो ये कर दिया। दूसरा भाई हमने क्या करा भाई, हमने दूसरा ये करा कि भाई स्ट्रिंग के अंदर हमने बोला टेम्पलेट डिटेल लगा लेते हैं। हमने इसको बोला भाई कि आप यहाँ पे आ जाओ। सही है। और इधर हम बोल देते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ पे ये टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा लो और दूसरी टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा लो।
आई एम फ्रॉम, सही है। और टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर क्या तरीका कारता है भाई, आप डॉलर लगाते हो और दो इनवाइटेड ये डाल देते हो, सही है। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे भाई, कंट्री का वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है भाई, आपका कंट्री का वेरिएबल भी चल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग। और एक तरीका है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग के प्लस बीच में प्लस डाल के दूसरी स्ट्रिंग को या वेरिएबल को जोड़ देते हैं। और इसके बाद अगर कुछ और स्ट्रिंग हो तो प्लस लगाएंगे आप, फिर कुछ स्ट्रिंग लिखेंगे, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एक और मैंने कंसिडर लॉग भी लिख दिया, ताकि वो थोड़ी सी नीचे एक लाइन आ जाए। और मैं क्या करता हूँ भाई, इस वाले को मैं फिलहाल छोटा कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म साइज चले, सही है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई, मैंने अपना फंक्शन कॉल नहीं किया। तो भाई मैं इधर आ गया और मैंने इधर बोला कि भाई फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने कॉल किया वो यहाँ पे रेड एरर दे रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड 3 आर्ग्यूमेंट। मैंने भी क्या करा था, जब आप फंक्शन को इन्वोक करने की कोशिश करेंगे आपको क्या देना होता है, आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, हमें 3 आर्ग्यूमेंट की जरूरत थी और बट गॉड 0, तो कह रहा है आपने एक भी नहीं दिया। तो वो पहले बोल रहा है भाई द नेम नेम आर्ग्यूमेंट जो है हमें वो डालना है इसके अंदर, सही है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इधर आ जाते हैं और हमने बोला भाई नेम है, तो मैंने बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक नाम मैंने ये दे दिया, सही है। और फिर दूसरा उसका जो पैरामीटर है भाई, उसमें क्या देना है, मैंने बोला भाई कंट्री हम दे देते हैं ये। फिर हमने बोला भाई तीसरा, अच्छा तीसरा पैरामीटर क्या है भाई, जॉब है, सही है। तो अभी अगर ये हम लिख देते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे DEVELOPER, सही है। और यहाँ लिख देते हैं हम वेब, मिसाल के तौर पे वेब डेवलपर है, सही। तो भाई एक आ गया। इसी तरीके से भाई हमने एक और कॉल कर लिया और इसको हम लिख देते हैं भाई ये है विक्रम, सही है। और भाई ये कहाँ से है भाई, इंडिया से। और भाई ये क्या है भाई हमारा, ये है हमारा क्या बोले इसको हम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सही है। और इस तरीके से इस्फहान है, वो है पाकिस्तान से, और वो क्या है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इस तरीके से भाई हमने क्या देखा, हमने ये जो करा, इन्वोक करा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, सही है। आर्ग्यूमेंट हमने इस तरीके से करा। तो अब इसमें हमारे फंक्शन में क्या खासियत आ गई भाई, आप जैसे इसको वैल्यू पास करोगे उस हिसाब से ये अपना डाटा के अंदर की जो चीज़ें थी वो चेंज कर लेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ, CLER क्लियर, स्क्रीन ऑलरेडी क्लियर थी। मैंने क्या किया भाई, टाइपस्क्रिप्ट मेरी फाइल को कंपाइल करो, और जब फाइल कंपाइल हो जाए तो हमारे साथ क्या करो भाई, उस फाइल को चला दो। तो अब आप देखें यहाँ क्या हो रहा है भाई। अच्छा, ये वाला जो था ये तो पहले वाला जो हमने काम करा था ना, ये वो था, सही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, हाय नाम इज अलिजवा, और क्या कहते हैं फ्रॉम के साथ वेब डेवलपर, फिर हाय माय नेम इज विक्रम। तो क्या हुआ भाई, और इस तरीके से हाय माय नेम इज फान। तो इसमें क्या आ रहा है भाई, इसमें ये आ रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन आ गया जिसकी मदद से आप इसको वो कर सकते हो ना, डायनामिक कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने देखी भाई, हाँ यार ये तो कुछ अच्छी चीज़ हमने सीखी। तो भाई ये क्या होते हैं भाई, फंक्शन के पैरामीटर। तो जितनी बार कॉल करोगे उस हिसाब से चल सकते हैं। अच्छा भाई, एक और तरीका यार हमारे पास ये होता है कि हम चाह रहे हैं भाई जिसमें अभी तो इसमें हमें सारे पैरामीटर देना पड़ रहा है ना, तो ये एक चीज़ और कहलाती है भाई, हम इन पैरामीटर को बोलेंगे REQ रिक्वायर्ड पैरामीटर, सही है। तो अगर आप ये देखें तो ये क्या कहलाएंगे भाई, ये सारे कहलाएंगे हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर, क्योंकि इसमें एक भी आप छोड़ नहीं सकते। अगर एक भी आप छोड़ेंगे तो दो ऑप्शन निकलते हैं, या तो वो ऑप्शनल हो, सही है, ज़रूरत नहीं है, दे दोगे तो यूज़ कर लेंगे, नहीं दोगे तो खैर हो भाई, सही है। और डिफ़ॉल्ट में क्या है कि डिफ़ॉल्ट में आपका सेटअप होता है, सही है। मिसाल के तौर पे भाई अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, सही है। और उसको बोलते हैं भाई हम फंक्शन विथ, क्या होगा भाई, फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर।
सही है, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है भाई, सेम फंक्शन हम बनाएंगे। सही है, इसमें नाम क्या लिख दिया भाई हमने, अपने फंक्शन का नाम रख दिया भाई माई इंट्रोडक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। फिर नेम दिया, वैसे ही दे दिया स्ट्रिंग। कंट्री हमने क्या कर दी भाई, इसमें कंट्री को हमने दे दिया एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या, पाकिस्तान। सही है। और जॉब को भी हमने दे दी कि भाई क्योंकि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो सारे के सारे क्या है भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सही है, तो हमने ये भी यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी अगर आप फंक्शन को देखें, अच्छा मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। तो भाई आप बाकी देखें, वो जैसे हमने कोड ऊपर लिखा था वैसे ही है। एक लाइन यहाँ दे देता हूँ स्पेस, एक यहाँ स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब भाई हम यहाँ पे आते हैं। सही है, और हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सही है। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या हुआ हुआ है भाई, इसके अंदर हमारे पास है, जब मैंने कॉल करने की कोशिश करी आपने देखा था भाई यहाँ पे क्या इशू था, अगर मैं एक पैरामीटर भी यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या बोलेगा, एरर देगा, बोलेगा कि भाई आपने जॉब नहीं डाला। हमें तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए पर हमें मिले दो हैं। सही है, यहाँ पे हमने क्या करा भाई, दो को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, कंट्री को भी दे दी और जॉब को भी दे दी। जब दोनों को दे दी तो दोनों हमारे पास क्या है, अगर आप नहीं दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेगा। अब डिफ़ॉल्ट की एग्जांपल मैं ऐसे दूं, मिसाल के तौर पे भाई आपने एक नया मोबाइल ख़रीदा। सही है, और उस मोबाइल में भाई अभी आपने ऑन वन किया और सिम लगाई। सही है, और आपने कहा चलो यार इसको टेस्ट कर लेते हैं, इस पर कॉल आ रही है नहीं आ रही, आपने सिम लगा कर ऑन कर लिया। आपने दूसरा मोबाइल उठाया। सही है, और दूसरा मोबाइल से आपने क्या किया भाई, दूसरे मोबाइल से भाई आपने उसको कॉल करी। आपने जैसे उसको कॉल करी, सही है, तो उस मोबाइल पे क्या होगी, एक डिफ़ॉल्ट रिंगटोन बजेगी, आपने हालांकि सेट नहीं करी थी और वो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन सेट हुई थी, तो भाई वो हो गई डिफ़ॉल्ट। सही है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप उसको रिंगटोन सेट कर दोगे तो आपकी वो वाली रिंगटोन बनेगी। सही, तो उससे हमने क्या सीखा भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अगर आपने कुछ सेट नहीं किया तो वो वैल्यू आपकी चल जाएगी। और अगर आप क्या कहते हैं वैल्यूज़ की चेंज कर दोगे, आप चाहते हो कि भाई जॉन सीना की रिंगटोन बने या अंडरटेकर की रिंगटोन बजे या कोई और सी रिंगटोन बजे, तो फिर आपको उसको सेट करना पड़ता है या मतलब वैल्यू उसको देनी पड़ती है। सही, या दूसरी एग्जांपल ले लें भाई, मोबाइल आपने नया खरीदा तो आप जैसे उसको ऑन करते हैं तो उसकी स्क्रीन काली नहीं होती, उस पर कोई ना कोई वॉलपेपर लगा हुआ होता है। फिर बाद में आप चाहें तो भाई कि अपनी अम्मी की तस्वीर लगा लें या फिर अपने अब्बू की लगा लें या अपनी किसी फेवरेट गाड़ी की लगा लें या किसी और ऐसे इंसान की लगा लें जो आपको ज़्यादा पसंद है, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे ये रो रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, एक्सपेक्टेड 1-3 आर्ग्यूमेंट, ये कह रहा है भाई एक से लेके तीन तक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो आप, बट गॉट जीरो। सही है, अभी ये बोल रहा है एन आर्ग्यूमेंट फॉर नेम वाज नॉट प्रोवाइडेड, वो कह रहे हैं लेकिन अभी तक आपने नेम नहीं दिया। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको क्या करना है भाई, आपको नेम देना है। भाई मैं नेम दे देता हूँ, क्या दूं भाई, कुछ अच्छा सा नाम सोचते हैं, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है ज़्यादा। मिसाल के तौर पे मैंने भाई अलीना लिख दिया। सही है, अली, हाँ कोई नाम होगा। सही है, और अच्छा भाई क्योंकि यहाँ पे भाई हम एक भी दे सकते हैं क्योंकि भाई कंट्री की भी डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान है और ये होगा। सही है, तो अलीना अगर ये स्पेलिंग सही है तो सही है, फंक्शन विथ आर डिफ़ॉल्ट, सही है, आर्ग्यूमेंट। तो भाई हमने एक ही चीज़ पास करी, और जब ये कोड चलेगा तो आप क्या देखेंगे भाई, जब ये कोड चलेगा तो आप देखेंगे कि भाई तीनों चीज़ें इसकी प्रिंट हो रही हैं। सही है, कैसे, अच्छा भाई इसके पहले हमारे पास एक कोड में एरर क्या आ रहा है हम वो देख लेते हैं भाई, ये वाला। सही है, तो हमने क्या करा था, इसको हटा दिया था यहाँ से और हमने इसको लिख दिया भाई अलिजबा को अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बना दिया वेब डेवलपर से। तो मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ, किस पे हमने सेट किया था, वेब डेवलपर। सही है, तो वो एरर हमारा सॉल्व हो गया। अब जब मैं इसको चलाता हूँ, सही है, इस तरीके से कर लेते हैं, और भाई मैंने रखा टाइपस्क्रिप्ट, ये चलाओ और मेरे फंक्शन का आउटपुट हमें बताओ। तो भाई हम जो लास्ट वाला आएगा, सही है, ये रहा, हमने अलीना नाम रखा था, और आप देखें भाई हमने तो खाली एक चीज़ पास करी थी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान भी लिखा हुआ आ गया और आई एम आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लिखा हुआ आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि भाई इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट थी। अब आप बोलेंगे नहीं सर हम तो भाई पाकिस्तान से नहीं है, आप क्या करो भाई,
यहाँ पे क्या करो, आप कोई नाम दे दो भाई, इसको हम बोलते हैं अब बी से कोई ब्रेन, सही है। यहाँ पे हम बोलते हैं कुछ और, हम लिखते हैं भाई जॉन। सही है भाई, हमने बोला भाई जॉन सीना। और जॉन सीना क्या है भाई, कहाँ से हम इसको बोलते हैं भाई, USA, सही है। तो भाई USA से, सही है। तो अब जब इसको मैं चलाऊंगा, सही है, फंक्शन क्या हुआ भाई, इन्वोक फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सही है। ये वही वाली कहानी है, बस इसमें हमने क्या करा है भाई, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को हमने क्या करा, ओवरराइड कर दिया। तो ये क्या हुआ, इन्वोक फंक्शन विथ ओवर राइट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सही है। तो जब हमने इसको USA पास कर दी, तो भाई जॉब तो इसकी वही रहेगी, सही है। जॉब अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आएगी। कंट्री क्या हो जाएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट थी, हमने दे दी तो USA आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ भाई इसकी जॉब भी भाई हो जाए, सही है। तो जॉब हम बोलते हैं भाई, मिसाल के तौर पे एक्टर है और फाइटर है, सही है। वैसे रेसलर है ये, तो हम वो भी लिख सकते हैं, सही है। तो मैंने फिलहाल अभी इसकी जॉब में ये लिख दिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, और इसको मैं अगर चलाता हूँ तो आप देखेगा कि होगा क्या। सही है भाई। तो आप देखें भाई यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, तो इसने पहले यहाँ तो पाकिस्तान उठाया था अलीना के केस में, लेकिन हमने पास करी तो उसने USA उठा लिया। हमने लास्ट वाले की पास करी तो उसने एक्टर एंड फाइटर उठा लिया। तो भाई ये तो तरीका था हमारा क्या, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का, सही है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप इस तरीके से पास कर सकते हो भाई। अब हम अगर बोलें कि भाई ये तो सही है सर, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई पास करना है और उसमें ऑप्शनल पैरामीटर वाला आपने जो बोला था वो किस तरीके से होगा, तो भाई हम बनाते हैं भाई फंक्शन विथ, क्या भाई, हम इसको बोल सकते हैं फंक्शन विथ क्या हो सकता है हमारा, ऑप्शनल, ऑप्शनल पैरामीटर, सही है। तो भाई हमने सेम वही करेंगे, अपना फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन का नाम क्या रखा भाई, हमने फंक्शन माय ऑप्शनल इंट्रोडक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर। हमने एक नेम बोला जो कि स्ट्रिंग होगा। कंट्री के साथ हमने क्या करा भाई, कंट्री के साथ हमने ये करा भाई, हमने इसको क्वेश्चन मार्क दे दिया और जॉब के साथ दे दिया, सही है। तो अभी हम बोलते हैं भाई कंट्री को आप ना बनाओ, कंट्री रिक्वायर्ड पैरामीटर ही रहेगी क्योंकि इसको देना लाजमी है ना, डिफॉल्ट वैल्यू है। जॉब को हमने बोला भाई अगर कोई बताना चाहे तो बता दे, ना बताना चाहे तो ना बताए। फिर क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ अभी कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, कुछ वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करता ना, कुछ करके नहीं देता हमें। हम इसको बोलते हैं करके दिखा देता है, करके देता नहीं है वापसी, सही। तो इसलिए भाई ये वॉइड रिटर्न है। जब हमारा फंक्शन कुछ करके देगा, जो अभी हम आगे देखते हैं रिटर्न टाइप वाला इसके बाद, तो वो हमारा क्या होगा भाई, वो हमारा एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो हमारा रिटर्न टाइप वाला फंक्शन होगा। तो भाई हम इधर आ जाते हैं, सही है। और बोलते हैं भाई हम लॉग हाय माय नेम इज, सही है, नेम आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्या था भाई, लाइन, दूसरी लाइन थी हमारी भाई, मैंने बोला लॉग, और दूसरी लाइन के अंदर लिख दिया आई एम फ्रॉम कंट्री, सही है। टेम्पलेट स्ट्रिंग के जरिए आप चाहें इसमें से कोई सा भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, मैंने तीनों दिखा दिए ताकि आपको याद रहे, सही है। और लॉग मैंने बोला इसको आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी था ना, आई एम अ जॉब। अब मसला क्या आएगा भाई, क्योंकि हमारा जॉब ऑप्शनल है, अगर किसी ने नहीं दिया तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आई एम अनडिफाइंड। तो उससे बेहतर है इस चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक इफ लगा लो। इफ के अंदर बोलो कि भाई अगर जॉब होगी तो ये कंसोल करवाना, सही है। तो भाई इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर जॉब पास करता है कोई इसे कॉल करते हुए, तो ये क्या कहते हैं, ये वाली लाइन लिखी हुई आएगी। कोई जॉब नहीं पास करा तो हम उसको नहीं बताएंगे, सही है। तो भाई हम इधर आ जाते हैं और इसको कॉल करने का तरीका देख लेते हैं। भाई कॉल करने का तरीका क्या था भाई, हम यहाँ पे आ गए, हमने कहा भाई कोई अगर जॉब नहीं बताएगा तो भाई जॉब ना आए, सही है। और हम यहाँ कर लेते हैं भाई क्या नाम, BABER, सही है, बाबर बोल देते हैं।
और भाई बाबर कहाँ से है, पाकिस्तान के दो रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं। तीसरा उसकी जॉब नहीं बताना चाहता अगर वो विथ। तो ये हमारा हो गया ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के साथ। तो हमने इसको नहीं पास करा, सही है। जब आप इसको चलाएंगे तो भाई ये नहीं चलेगा। क्यों भाई, देखें आप देखें, माय नेम इज़ बाबर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि भाई जॉब थी भाई, अगर आप जॉब दे दोगे तो बता देंगे, सही है। नहीं बताओगे तो कोई मसला नहीं है, सही है। बाज़ खाता हमारे साथ ज़िंदगी में भी ऐसा होता है ना कि भाई ऑप्शनल चीज़ होती है भाई। मिसाल के तौर पे आपको चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो खैर है। तो ये वाली कहानी है भाई। फंक्शन भी हमारा भी इस तरीके से बन चुका है कि अगर आप इसको वैल्यू दोगे तो उसको यूज़ करेगा, नहीं दोगे तो भाई खैर हो गई, नहीं यूज़ करेंगे। तो भाई ये हो गया हमारा क्या, ऑप्शनल पैरामीटर। अब हम देखते हैं भाई रिटर्न टाइप वाली कहानी क्या है, जो सर इतनी देर से बोल रहे थे। अच्छा, काफ़ी लोग सोचेंगे भाई ये चार प्रॉब्लम्स क्यों लिखी हुई आ रही हैं। ये चार प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसको स्पेलिंग के नाम से, सी स्पेल के नाम से मैंने एक अपने पास एक्सटेंशन इंस्टॉल करी हुई है। उसको ये चार जो वर्ड्स हैं उसको अननोन लग रहे हैं, तो उसको नहीं पता कि ये कौन से वर्ड आ गए, तो इसलिए वो यहाँ पे हमें ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे जाए ना तो ये देखें ब्लू ब्लू लाइनें जो आ रही है ना, ये सारे उसको अननोन वर्ड लग रहे हैं, और ये बता भी रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, सी स्पेल से आ रहा है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब अगर आप इसको वैल्यू पास कर दोगे तो ये आप खुद चेक कर लेगा। ये देख लें जॉब के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल में नीचे अगर इसको कॉल करूं और इसको मिसाल के तौर पे वो दे दूं वैल्यू, मैं इसको बोल देता हूँ भाई जवाब सही है पाकिस्तान, और इसकी जॉब क्या है भाई, सेल्स में काम कर रहा है, सही है। तो अगर हम ये बोलेंगे और इसको मैं अगर चलाऊंगा और इसको अगर मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे भाई, अब इसको मैंने जॉब दे दी ना, तो जॉब को अभी क्या करेगा, तीसरे नंबर वाले में जो लास्ट वाला करे भाई, इसमें देखा आई एम ए सेल्स मैन या सेल्स पर्सन जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन की मेन चीज़ें कवर हो गई। अब हम क्या देखेंगे भाई, हमने टाइप स्क्रिप्ट में देखा पढ़ा था कि भाई रिटर्न टाइप, तो ये रिटर्न टाइप वाली कहानी आ गई। और पैरामीटर के लिए टाइप देने का तरीका है, तो भाई इसमें हम पैरामीटर का टाइप दे सकते हैं इस तरीके से। तो टाइप स्क्रिप्ट ने फिलहाल इसके अंदर यही मॉडिफिकेशन दी थी स्पेशली। अच्छा, फंक्शन के अंदर ना दो किस्म के फंक्शन होते हैं। एक ऐसा होता है भाई जो कि आपको काम कर देता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपने किसी को पैसे दिए, सही है, क्या भाई इसको ये 5,000 रुपये ले लो और इनको ना आप गरीबों को खाना खिला देना। तो भाई उसने क्या करा, उसने आपसे पैसे लिए और गायब, सही है। अब वो आपको नहीं बताएगा कि हाँ यार मैंने खिला दिया या नहीं खिलाया। तो अभी जो हमने फंक्शन बनाया ना वॉइड वाले, तो वॉइड वाले आपको क्या करते हैं भाई, चला देते हैं, काम करते हैं। आपने जो इनको बोला कंसोल करना था, कंसोल करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं देंगे कि सच में कंसोल किया, या कुछ काम करने को अगर आपने दिया तो वो काम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। एक तो मसला ये है, सही है। दूसरा, रिटर्न को समझने का आसान तरीका से समझें भाई। आप गए पठान के होटल पे, सही है, आपने मंगाई एक चाय। चाय से पहले मैं पानी पी लूँ, गला खुशक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आपने मंगाई एक चाय। अब वो चाय लेके आया, आपने एक उसका सिप लिया, आपको पता चला यार ये तो फीकी चाय पकड़ा दी इसने मुझे। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप वेटर को या उस पठान को कॉल करेंगे, सही है। मतलब आपने एक फंक्शन कॉल किया, आपने उसको दी ये चाय, सही है। तो जब आपने उसको चाय दी, क्योंकि आपने कॉल करा है, तो जब आप कॉल करते हैं तो कुछ चीज़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, आर्ग्यूमेंट। और वेटर जिसने वो रिसीव किया कब, वो क्या बन जाएगा भाई, उसके लिए चाय क्या होगी, पैरामीटर होगी। उसने ली, उसने भाई चाय में चीनी डाली, ले जाने के बाद हिलाई, और बस हिला दी। चीनी उसने बताया चीनी नहीं है, चीनी डाल दो, उसने चीनी डाल दी। उसने आपको वापसी कप ला के नहीं दिया, सही है। अगर उसने वापसी कप नहीं ला के दिया, इसका मतलब है वो क्या है भाई, वॉइड वाली कहानी है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर वो चाय में कप में चीनी डालने के बाद आपके पास वापसी वो कप ला के दे, आप उस कप को पकड़ सको, उसको कहीं और यूटिलाइज कर सको, पी सको, कप को यहाँ रख सको, कप को वहाँ रख सको, या कप किसी और को दे दो। तो ये वाला काम अगर आपको करना है तो आपका फंक्शन में क्या होना चाहिए भाई, रिटर्न टाइप आपके फंक्शन में होनी चाहिए। तो भाई ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी।
सही है, तो वो रिटर्न टाइप कैसे होती है, क्या होती है, तो वो भी हम अब इसमें देखते हैं। सही है, तो भाई रिटर्न टाइप कैसे हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे भाई हम लोग घरों में मेजरमेंट लेते हैं ना कि भाई किस तरीके से होता है। मैं जैसे समझे एक फंक्शन बनाता हूँ भाई रिटर्न टाइप के लिए, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। सही है, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ भाई, फंक्शन को हम बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने देखा होगा भाई लोगों के घरों में ना क्या होता है, कप होते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे भाई हर कप का ना एक वो होता है, अमाउंट होता है भाई, कप कितने साइज का है। या फिर आपने देखा हो कि दूध वालों को, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब आप दूध लेते हैं तो उसके पास एक सिल्वर सा वो होता है, एक डोंगा टाइप का, वो उसको डुबोता है। 1 किलो बोलोगे तो 1 किलो वाला उठाएगा, आधा किलो बोलोगे तो आधा किलो वाला होगा। सही है, एक पाव वाला आता है। सही है, तो हमने क्या देखा भाई, वो एक मेजरमेंट टाइप की उसके पास डोंगा होता है। सही है, हम फिलहाल उसको ले लेते हैं कि भाई आप कप के इस पे ले लो। सही है, या फिर एक डोंगे की जो वो है ना, उसको हम फिलहाल बोलते हैं वो कप है। अब कप को आपको किसी ने पूछा भाई, अगर मैं क्या कहते हैं भाई वो 1 किलो वाले 4 कप डालूं, सही है, तो मेरे पास कितने ग्राम्स आएगा। सही है, मिसाल के तौर पे भाई अभी हम ग्राम में बात कर रहे हैं ना, तो मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ भाई कप। सही है, आपके पास एक कप है, जिस कप के अंदर चाय आ रही है या दूध आ रहा है, 1 पाव आता है फॉर एग्जाम्पल। सही है, तो भाई हम क्या बोलते हैं भाई, एक हमने फंक्शन बनाया कप टू ग्राम। सही है, और ये आपसे क्या लेगा भाई, कितने कप हैं आपके पास। सही है, प्लस। सही है, तो हमने क्या बोला भाई, एक हमने दो पैरेंथेसिस लगाए, हमने बोला भाई ये हमसे लेगा कप एज अ आर्ग्यूमेंट जब हम इसको पास करेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये पैरामीटर है, और ये हमें रिटर्न करेगा एक नंबर जो कि होगा कि कितने ग्राम होगा टोटल। सही है, और हमने इसको बोला कि भाई रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो भाई, क्योंकि आपने एक सवाल किया है ना, जब आप किसी से सवाल करोगे उसका जवाब आएगा। तो हमने बोला भाई जो भी कप के नंबर है, मिसाल कोई कोई बोलता है 4 कप, 5 कप, उसको मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि एक कप कितना है भाई, 250 ग्राम का। सही है, तो 250 ग्राम कितने होते हैं, एक। सही है, तो रिटर्न करो, ये मल्टीप्लाई कर दो इसको। सही है, और इसको आप रिटर्न कर देना। अब आपने देखा भाई, जब हमने इधर देखा, इस बार हमने फर्स्ट टाइम क्या यूज़ किया, नंबर। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा भाई, कब भी लेगा ये नंबर। आपने बोला 5, तो 5 × 250, जितने भी अमाउंट आएगा, जो भी नंबर आएगा, वो क्या होगा आपका, 1 ग्राम होगा। सही है, इतने ग्राम होगा। तो अब हम क्या करते हैं भाई, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, CONST कॉन्स रिजल्ट बोल देते हैं, RESULT रिजल्ट इक्वल कप टू ग्राम। सही है, और हम बोलते हैं मिसाल के तौर पे भाई 10 नहीं, हम बोलते हैं 5। सही है, तो मैंने बोला भाई इस फंक्शन को कॉल करो, और फंक्शन के अंदर आप क्या पास कर दो भाई, एक नंबर पास कर दो भाई, कितने कप है। सही है, तो बोला भाई हमारे पास 5 कप है, तो भाई कितने ग्राम इसका बनेगा। सही है, तो अगर इसको अभी आप कॉल करेंगे ना, तो जो भी इसका आउटपुट है वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सही है, और आप जब इसको आउटपुट देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या आया है भाई, लॉग, आप लॉग कर लें। सही है, और आपने बोल दिया रिजल्ट, और इसको आपने सेव करा। हम इधर आते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं, और भाई हमने इसको चलाया फॉर एग्जांपल, तो आप देखें यहाँ के लिखा हुआ है भाई 1250। तो अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको फर्दर यूज़ करूँ वैल्यू को जो रिजल्ट में आई है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, रिजल्ट के साथ आपने करा कॉन्केटिनेशन, हमने कहा प्लस लगा लो, दो इन्वर्टेड कॉमा लगा लो, और यहाँ लिख दो भाई ग्राम्स। सही है, ये सिंपल कॉन्केटिनेशन है ना, हमने भी ऊपर भी देखी थी यहाँ पे, कि भाई आप प्लस का साइन लगाते हो, ये देखते हो, तो आप ये यहाँ पे भी कर सकते हो। एक तरीका इसका ये है, और आपने इसको सेव कर दिया। अब आप इसको चलाओगे तो 1250 ग्राम लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ आता है। तो भाई 1250 ग्राम आता है। अब आप देखेंगे भाई बीच में गैप नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, इधर आएंगे और एक स्पेस यहाँ डाल देंगे, तो इसको सेव करेंगे, इसको चलाएंगे। तो जब आप इसको चलाएंगे तो इंशाल्लाह 1250 ग्राम के बीच में स्पेस भी आपके पास आ जाएगा।
सही है, तो ये एक हमने फंक्शन बनाया जो कि हमें ये रिजल्ट देता है कि भाई कितना होता है। सही है, ये इस तरीके से यार आप क्या कहते हैं, आपने शीर खुरमा बनाया था यार, उस दिन आपने खीर बनाई थी, तो कितना दूध लिया था? सही है, तो आपने बोला यार, यार उस दिन जाके खीर बनाई थी यार, 5 कप डाले थे। 5 कप? उसने कहा अच्छा 5 कप डाले थे, तो कितना होता है पाँच? उसने कहा यार 1 कप में शायद 250 ग्राम आता है। सही है, तो मल्टीप्लाई आपने किया तो भाई 1250, तो मतलब कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया मतलब 1.25 किलो दूध हो गया आपका, जो आपने यूज़ किया होगा। तो इस टाइप का ये हमें एक आउटपुट दे सकता है। तो होप के आपको रिटर्न टाइप वाली चीज़ समझ में आई हो। अब ये तो था रिटर्न टाइप ना, तो इसको हम और भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जिस हिसाब से जितने नंबर बोलोगे उतने ये आपको बना के देगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं वेरिएबल नहीं बनाऊं, डायरेक्ट इसका आउटपुट देख लूं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। आप इधर आए, लॉग लिखें, और फंक्शन का जो नाम है आपका, सही, क्या है भाई हमारा फंक्शन का नाम, लॉग करो। फंक्शन का नाम है कप टू कप, और यहाँ पे हमने बोल दिया इसको, आप बोलो 10 कप का बताओ। सही है, 10 कप बताए, इसका जो भी आउटपुट होगा वो डायरेक्ट कंसोल में आ जाएगा। सही है, अब मैं इसको चलाता हूँ, और होता है क्या है भाई, ये फंक्शन चलेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो एक्चुअल में कंसोल डॉट लॉग चलाएगा। सही है, तो जैसे मैथ के अंदर होता है ना, आपने पेमडास पढ़ा था ऑपरेटर के टाइम, तो भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो अभी सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये वाला एग्जीक्यूशन खत्म होगी फिर इससे जो बाहर ब्रैकेट है फिर वो वाला ब्रैकेट चलेगा। तो ये इस तरीके से चलता है। अब जबकि ये चीज़ हमारे सामने हो गई, तो अब हम क्या करते हैं भाई, हम इसको चला के देखते हैं भाई, कि सर ने जो दूसरा तरीका बताया वो चलता है या नहीं चलता। तो हमने इसको चला के देखा, तो भाई ये सही है, चल गया। तो अब भाई 2500 का हो गया, मतलब 2.5 किलो के करीब दूध होगा। अगर आप 10 कप आपने डाले तो 2.5 किलो आपका दूध बन जाएगा। आप चाहते इसके सारे ग्राम आ जाए तो वो प्लस डाल के आप देख सकते हैं वो किस तरीके से हो सकता है। सही है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इसी चीज़ को कॉपी कर लो और इसके आगे लिख दोगे तो ये आ जाएगा, ये आप खुद करके देख लेगा। अच्छा भाई, ये तो था हमारा कौन सा, फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। अच्छा, अब हम वापसी जरा इधर भी आ जाए ना, ऐसा ना हो कि आप लोग बोलें कि सर पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अभी तो ये रिटर्न के बारे में बताया हुआ है, फंक्शन रिटर्न व्हेन अ जावास्क्रिप्ट रीच अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। सही है, तो जब रिटर्न के नीचे अगर आप कुछ लिखेंगे ना तो वो चीज़ कभी भी नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पे भाई, ये हमारा फंक्शन था, रिटर्न करता था, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई 2+2। सही है, तो आप देखें भाई इसका ना एक कलर ना थोड़ा हल्का हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो चलता भी नहीं है। और जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है भाई, अनरीचेबल कोड, मतलब यहाँ तक कभी भी पहुंचेगा ही नहीं, कयामत भी आ जाएगी ये कोड यहाँ तक, लाइन नंबर 74 तक पहुंचेगा नहीं, वो उससे पहले ही कट जाता है। सही है, रिटर्न वहीं से हो जाता है। ये ऐसा है कि मैंने आपको बोला भाई सदर से बिरयानी ले आओ, सही है, आप सदर से बिरयानी ले आने के लिए निकले, मैं आप अभी क्या कहते हैं, समझे कायदेदम के मज़ार तक ही पहुंचे होंगे, मैंने आपको कॉल करके बोलती वापसी आ जाओ। सही है, सही है भाई, आप वापसी आ गए, आप कभी बिरयानी की दुकान तक नहीं पहुंचे, फिर आप वापसी गए, फिर मैंने आपको सदर पे मतलब कायदे आज़म के मज़ार के पास कॉल करके बुला दिया। तो आप जब भी जाएंगे मैं आपको कायदे आज़म के मज़ार के पास कॉल करके बुला दूंगा। सही है, ये एग्जाम्पल ले लें, या दूसरी एग्जाम्पल ले लें भाई, वहाँ पे कायदे आज़म के मज़ार के पास रोड ब्लॉक है या जाम है, तो आप उससे आगे कभी जा ही नहीं सकते, आपको वहाँ से रिटर्न आना पड़ेगा। तो ये लाइन कभी भी रीच नहीं होती। तो एक चीज़ तो ये बता रहे हैं। सही है, फिर हम वापसी आते हैं इधर, फिर ये बोले द फंक्शन was invoked from a statement JavaScript will return to execute the code after the invoking statement। सही है, तो ये कह रहा है भाई जब भी आपका फंक्शन कॉल होगा, सही है, तो जावास्क्रिप्ट कुछ रिटर्न कर देगा या टाइपस्क्रिप्ट रिटर्न कर देगा कोड आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट। सही है, तो जब वो फंक्शन कंप्लीट होगा तो वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा। फंक्शन ऑफ्टन कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर। सही है, तो ये बता रहे हैं मिसाल के तौर पे एक फंक्शन इन्होंने बनाया है, क्या ले रहा है भाई, 4+3 एज अ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में इसमें पास करे, और यहाँ पे क्या कहते हैं ए और बी के तौर पे रिसीव किया, दोनों को मल्टीप्लाई कराया। सही है, और फंक्शन रिटर्न द प्रोडक्ट ए एंड बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसका आंसर दे देता है। तो भाई ये एक चीज़ है। अच्छा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भाई फंक्शन हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं भाई, वाई फंक्शन। सही है, विथ फंक्शन यू कैन रीयूज कोड। सही है, आप फंक्शन जब यूज करोगे तो उससे आपका कोड रीयूज हो रहा है, वो हम देख चुके हैं कि भाई हमने पहले इतनी सारी लाइनें लिखी थी, फिर एक दफ़ा लाइन लिखते थे, वो सारा का सारा काम हमारे पास लिख के आ जाता था।
तो भाई रीयूजिंग तो हो रही है इसके अंदर। यू कैन राइट कोड दैट कैन यूज मैनी टाइम, सही है, वो भी हमने देखा, जितनी बार हम फंक्शन कॉल करते हैं उतनी बार वो कोड हमारे को चला देता है। फिर हमने देखा यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, वो भी हमने देखा कि भाई हमने क्या कहते हैं, जब जो जो नाम प्रोवाइड कर रहे थे आर्ग्यूमेंट के अंदर, जैसे मैंने अपना नाम डाला, विक्रम का नाम डाला, अलिशबा का नाम डाला, तो वो सारे के सारे वैल्यूज चेंज कर रहे थे। अलीशा डाल दूं, अगर मैं अली डाल दूं, अलीना डाल दूं, कोई भी नाम डाल दूं, तो वो नाम से उसको वैल्यू चेंज कर रहा था, तो डिफरेंट आउटपुट आ रहा था, एक ही तो स्टैटिक नहीं था कि जब जब कॉल करूं, जैसे हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया था, मैं एक बार कॉल करता था वो एक बार एक ही वैल्यू रिटर्न करता था, लेकिन जब हमने आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सीखे तो उसकी मदद से हमने ये देखा कि भाई आप इसको चेंज कर सकते हो, सही है। फिर ये बता रहे हैं ये वाले पैरेंथेसिस ऑपरेटर, सही है। तो ये बता रहे हैं भाई पैरेंथेसिस ऑपरेटर से आप फंक्शन कॉल करते हो, वो हम देख चुके हैं, सही है, तो इसमें भी कोई नहीं है। एक्सेसिंग इनकरेक्ट पैरामीटर का इनकरेक्ट रिजल्ट, सही है, तो अगर आप गलत तरीके से पैरामीटर को यूज़ करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। ये भी एक चीज़ थी, सही है। और ये भी एक चीज़ लिखी गई, इसमें भी कोई इतना खास नहीं है, सही है। अब ये क्या बता रहे हैं भाई, फंक्शन यूज एज वेरिएबल वैल्यूज, तो ये कह रहे हैं भाई फंक्शन की जो आउटपुट आता है उसको आप वेरिएबल में सेव करके उसको आगे कहीं और यूज़ कर सकते हो, वो हम पहले ही देख चुके थे यहाँ पे। आपने देखा था भाई, फंक्शन हमने चलाया, उसका जो भी रिजल्ट आया वो हमने यहाँ रख दिया। हम चाहें अगर क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, इसको एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं भाई, यहाँ क्या होगा, नंबर होगा, सही है, तो थोड़ा सा और टाइपस्क्रिप्ट भी आ गया और इसको हम इस तरीके से चला सकते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, हम इधर आ जाते हैं और लोकल वेरिएबल ये बता रहा है कि भाई अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाओगे तो वो इस लोकल वेरिएबल में होगा, सही है, मतलब ये एक कर्ली ब्रैकेट और दूसरा कर्ली ब्रैकेट, तो ये इसके अंदर ही रहेगा, ये वो वाली बात हो गई, घर की बात घर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो कोई भी अगर आप फंक्शन बना रहे हैं तो उसके अंदर आप देखें भाई ये कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, और आपने लेट या कॉन्स यूज करा हुआ है, तो वो क्या होगा भाई, इसी अंदर के रहे अंदर, इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर अगर आप इसको जाके यूज करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें क्या हुआ है भाई, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है माई कार, तो ये कह रहे हैं अगर आप माई कार को इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर यूज करने की कोशिश करोगे, तो क्या कह रहे हैं भाई, कोड हेयर कैन नॉट यूज कार नेम, सही है, तो कार नेम का वेरिएबल यहाँ भी यूज कर सकता और उससे पहले भी यूज नहीं कर सकता, सही है। तो भाई ये तो हमारी एक बेसिक ये जो चीज़ खत्म हो गई। अब आप यहाँ देखें फंक्शंस के नीचे, आप इसको स्क्रॉल करते रहेंगे तो भाई आपको स्क्रॉल करते करते पता चलेगा जावास के फंक्शंस के नाम से ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आप खुद भी पढ़ेगा। मैं जितनी कवर करवा सकता हूँ मैं करवाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 बज रहे हैं रात के। अब जावास के फंक्शन डेफिनेशन, सही है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड, वो हम पढ़ चुके हैं भाई। यू कैन यूज फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। भाई फंक्शन डिक्लेरेशन तो हम देख चुके थे भाई, कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हो और फंक्शन को बता देते हो, तो ये क्या होता है भाई, तरीका डिक्लेरेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, अच्छा भाई अगर उससे पहले जाने से पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं भाई। आइए बता रहे हैं, अर्लियर इन दिस ट्यूटोरियल आपने पहले देखा था, आप यू लर्न फंक्शन आर डिक्लेयर विद द फॉलोइंग सिंटैक्स, तो आपने सीखा था कि भाई फंक्शन जो बनता है किस तरीके से बनता है, फंक्शन, फंक्शन का नाम, फिर उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट है उसमें चाहो तो पैरामीटर यू ले सकते हो। डिक्लेयर फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, सही है, तो जो भी आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, बना रहे हो, वो डायरेक्टली कॉल नहीं होते या खुद ही नहीं चल जाते, आपको क्या करना पड़ता है, दे आर सेफ फॉर लेटर यूज, जब आपको ज़रूरत है बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम बनाते हैं। दे विल बी एग्जीक्यूट लेटर व्हेन दे आर इनवोक कॉल अपॉन, सही है, तो जब आप उसको कॉल वॉल करते हो इस्तेमाल करने के लिए राउंड ब्रैकेट लगा के, तो वो तब चलते हैं। फिर एक एग्जाम्पल फंक्शन बनाया हुआ उसके बारे में बताया हुआ है, अच्छा भाई, सेमी कॉलन आर यूज टू सेपरेट executable JavaScript statement, सही है, since a function declaration is not executable statement it is not a common to end with a semicolon, सही है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे ना सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है तो इसमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन असल कहानी है हमारी यहाँ पे, अब तक हम फंक्शन जो बना रहे थे वो हमारे सारे के सारे फंक्शन थे, फंक्शन डिक्लेरेशन थी, सही है। एक हमारे पास तरीकाकार क्या होता है भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन का, सही है। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन में ये होता है कि आप
क्या कहते हैं इसको डायरेक्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, सही है। तो भाई ये क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। हम क्या करते हैं भाई, हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, सही है। अब फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है भाई, सबसे पहले भाई आप क्या करते हो, आप एक वेरिएबल बनाओगे, सही है। अब जो भी आप फंक्शन बनाना चाह रहे हो उसको वेरिएबल में रख लो, सही है। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ भाई, मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या दें हम फंक्शन का नाम, सही है, माय, सही है। जॉब के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाना है। और अच्छा भाई, अब इसका लिखने का तरीका क्या है भाई, आप लिखोगे फंक्शन और नाम देने की ज़रूरत नहीं है इसको, आपने क्या करा भाई, दो राउंड ब्रैकेट लगाए और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा भाई, अभी हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, कॉलन लगाएंगे और लिख देंगे वॉइड, सही है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा फिलहाल अभी हमारा फंक्शन। और हमने क्या किया भाई, यहाँ पे लिख दिया सिर्फ और सिर्फ लॉग, और लॉग में लिख दिया भाई आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक ये वाला लॉग डाल दिया ताकि हमें, हाँ सही है। तो ये हमने एक ये डाल दी लाइन, ताकि भाई हमें आसानी हो जाए आगे जाके, कि भाई ये चीज़ डिफ्रेंशिएट हो रही है, कि भाई ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। अब हमने इसको सेव कर लिया, मैं यहाँ से लाइन ब्रेक हटा देता हूँ, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या हुआ भाई, हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को नाम नहीं दिया, और इसको हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। फंक्शन को कॉल करने का तरीकाकार वही है, आपने माई जॉब लिखा और इसको पैरेंथेसिस लगा के सेव कर दिया। अब मैं इसको इधर आता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ भाई क्या आउटपुट हमारे पास आता है। तो आप देखें भाई क्या हुआ, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एंड हुआ था, फिर ये हमारा आ गया आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो भाई ये तो चल रहा है। अच्छा तो भाई सर, अब इसमें एक चीज़ आती है, तो भाई एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन में फ़र्क क्या है। अच्छा भाई, ये है हमारी एक्सप्रेशन, सही है। तो एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन का फ़र्क आप इस तरीके से समझ लें, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, सही है, फंक्शन डिक्लेरेशन, सही है। और ये जो है ना सेम फंक्शन है भाई, माई जॉब टू है, सही है। इसमें हम, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल, सही है। और कुछ भी नहीं करा भाई, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाए। इसमें हमने वेरिएबल नहीं बनाया। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम, नॉर्मली हम वेरिएबल में क्या करते हैं भाई, वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्ट्रिंग रख देते हैं, नंबर रख देते हैं, एरे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। पर इधर हमने क्या करा, पूरा का पूरा फंक्शन रख दिया। नाम देने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये एक एनोनिमस फंक्शन है, वो भी अभी हम आगे पढ़ लेंगे, सही है। ये हमने क्या किया भाई, इन्वोकिंग द फंक्शन, सही है, और कॉलिंग द फंक्शन भी बोल लो भाई। जितनी बार करोगे ये भी सेम उसी तरीके से कॉल हो जाएगा। हमने यहाँ पे करा, अब मैं इसको क्या करता हूँ भाई, कॉल करता हूँ। कॉल करने का तरीका क्या क्या भाई, माई जॉब टू लिखा और इसको कॉल कर लिया। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा, तो भाई आप देखेंगे कि कोई आउटपुट में फर्क नहीं आएगा, जैसे चल रहा था ये भी वैसे ही चलेगा और वो भी वैसे ही चलेगा। तो भाई डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या हुआ भाई, है ना, ये भी सही चल रहा है, तो फ़र्क क्या हुआ भाई, दोनों की ज़रूरत क्या आई। अच्छा भाई, डिक्लेरेशन में क्या था, क्या होता है, आप फंक्शन को बनाने से पहले कॉल कर सकते हो, सही है। अगर मैं ये ने इस तरीके से क्या करा भाई, मैंने पहले ही कॉल कर लिया और फंक्शन बाद में लिखा, तो ये इस तरीके से है भाई, गांव बसा नहीं भिखारी पहले आ गए। तो ये पहले से ही हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया, बनेगा बाद में, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इंटरप्रीटर आता है, तो भाई लाइन बाय लाइन आता है, फिर आता है, तो वो क्या आएगा, लाइन 94 पे पहुंचेगा, बोलेगा साथ फंक्शन ये तो अभी तक बना ही नहीं है, तो नॉर्मली तो एरर आना चाहिए। लेकिन होता है क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई, डिक्लेरेशन क्या करता है विथ ट्विस्टिंग होती है, सही है। ट्विस्टिंग क्या होती है भाई, जावास्क्रिप्ट जब उसको पूरी फाइल मिलती है ना कोड की, वो वार का कीवर्ड से जो वेरिएबल बने हुए होते हैं और फंक्शन के ना कीवर्ड से जो चीज़ें बनी हुई होती है ना, उनको वो क्या करता है, पहले पढ़ के टॉप में डाल देता है, सही है।
ये ऐसे है कि भाई मेरे पास कोई जॉब आई, तो जिन लोगों को मेरे पास समझे सामने 100 लोग बैठे हुए हैं या 100 लोगों को जानता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड है या ज़्यादा अटैच है ना, मैं उन लोगों को क्या करूँगा भाई, उन लोगों को पहले प्रेफर कर दूंगा या रेफर कर दूंगा कि भाई आप ये वाले बंदों का पहले इंटरव्यू ले लें। सही है, क्यों? क्योंकि भाई मेरी एक तरीक़ाकार है, सही है, कि मैं इन लोग, ये मेरे लिए ज़्यादा अजीज है, अजीज समझ ले। सही है, तो फंक्शन और वार का जो कीवर्ड है ना, जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा अजीज है, कि जब भी कोड आता है तो वो क्या करता है भाई, कि भाई मैं पहले वार का कीवर्ड और फंक्शन का कीवर्ड पहले उठा लूंगा, इनको पहले अपने पास रन करके रख लूंगा या सेव करके रख लूंगा, फिर वो बाद में ये कॉलिंग शॉलिंग चलती है। सही है, तो जब आप ये कोड लिखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है भाई, वो सबसे पहले ये वाला कोड रन कर लेता है अपने पास, और फिर बाद में ये कोड आराम से चलता है। तो उसको पता होता है कि भाई ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है वो पहले से ही मौजूद होता है उसकी मेमोरी के अंदर, उसके जहन के अंदर, समझ ले। सही है, तो ये कोड तो चल जाता है, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे भाई कोई एरर नहीं आ रहा। सही है, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ रहा है। तो भाई इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो भाई अब इशू है तो है कहाँ? सही है, अब आप जाएं जब फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर, ये हमारी फंक्शन एक्सप्रेशन थी, सेम चीज़ मैं फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ करने की कोशिश करता हूँ। सही है, पहले इसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने कॉल करने की कोशिश करी तो आप ये देखें ये क्या कह रहा है भाई, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल माई जॉब यूज बिफोर इज डिक्लेरेशन। सही है, तो अब ये क्या कहानी कह रहा है, इसके ऊपर जो रूल अप्लाई हो रहे हैं ना, ये वाले फंक्शन के ऊपर जो कि फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाती है, वो वेरिएबल वाले हो रहे हैं। वो ये बोल रहा है कि भाई वेरिएबल बना ही नहीं है तो आप कॉल कैसे कर रहे हो पहले। सही है, तो वो कह रहा है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ इसमें भाई नहीं चलती। तो भाई इस वजह से फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में फ़र्क था। सही है, तो ये दोनों में एक फ़र्क है, और डिपेंडिंग ऑन नीड्स इसको काम आप कर सकते हैं। सही है, तो अब हम वापसी आ जाते हैं यहाँ पे और इसको पढ़ते हैं ताकि हम थोड़ी सी तेज़ी से निकलें। A JavaScript function can be defined using an expression। तो ये बेसिकली इक्वल के बाद जो भी आप लिखते हो इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब फंक्शन एक्सप्रेशन कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल, तो वो वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। हमने अभी कॉन्स को यूज़ किया था और एक वेरिएबल बनाया था, वो हमने देख लिया। आफ्टर अ फंक्शन एक्सप्रेशन हैज़ बीन स्टोर इन अ वेरिएबल। सही है, जब आप इसको वेरिएबल में स्टोर कर देते हो, द वेरिएबल कैन बी यूज एज अ फंक्शन। सही है, तो आपने देखा होगा भाई हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था ना, लेकिन वेरिएबल के साथ हमने दो पैरेंथेसिस लगा दिए, तो वो काम कैसे कर रहा है, फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो वेरिएबल कैसे इस्तेमाल हो रहा है भाई, अभी फंक्शन की तरह हो रहा है। कैन बी यूज है तो नहीं वो फंक्शन, वो तो है तो वेरिएबल ना इन दी एंड। फिर द फंक्शन अबव इज एक्चुअली एन एनोनिमस फंक्शन। अच्छा भाई, वो क्या कह रहा है, जो ये इस टाइप का हमने फंक्शन बनाया था जिसमें हमने फंक्शन लिखा था, कोई नाम नहीं दिया, फिर पैरेंथेसिस लगाया, तो ये क्या कहलाता है भाई, एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। अच्छा, अब एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, जिसका अब फंक्शन विदाउट अ नेम, वो फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। अच्छा, फंक्शन स्टोर इन अ वेरिएबल डू नॉट नीड फंक्शन नेम, दे आर ऑलवेज इन्वोक यूजिंग द वेरिएबल नेम। सही है, तो भाई ये क्या कह रहे हैं भाई, फंक्शन जो आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो उसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। सही है, दे आर ऑलवेज इन्वोक कॉल यूजिंग द वेरिएबल नेम। तो जब उसको इस्तेमाल करना होता है हम वेरिएबल में क्या करते हैं भाई, वेरिएबल का नाम दे देते हैं, उससे वो चलता है। लेकिन अगर आप इसको नाम देने की कोशिश करोगे, बोलोगे भाई वैसे कि माई जे, मिसाल के तौर पे जॉब लिखूंगा तो मसला आएगा ना, वैसे लिख सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे छोटा बड़ा है। तो आप यहाँ पे भी दोगे ना, ये ब्लू तो इस वजह से आ रहा है कि इसको अननोन वर्ड मिल रहा है। सही है, मैं जॉब कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको अभी भी दे सकते हो। सही है, लेकिन ना दो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है भाई, क्या है भाई, फंक्शन स्टोर इन वेरिएबल डू नॉट नीड फंक्शन नेम। सही है, तो ये वाली कहानी हो गई। आप किसी फंक्शन में जाते हैं या आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो जब आपको कोई गिफ्ट दिया जाता है कि ये मैं आपके लिए लाया था, ये मैं आपके लिए लाई थी, तो आप क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार इसकी क्या ज़रूरत थी, लाए थे। सही है, तो उस वक्त क्या होता है भाई, आप पहले बोलते हैं देखो ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी दे दें। सही है, तो यहाँ पे भी क्या है भाई, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आप दे दोगे तो फिर ले लेंगे, तो इसलिए भाई ज़रूरत नहीं है तो हम भी नहीं देते। हम भी भाई बड़े अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो हम भी ज़रूरत के हिसाब से जिसको ज़रूरत है उसी को ही देते हैं। तो भाई हमने एक चीज़ और देख ली, ये हमने क्या देखा भाई, कि फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरीके से काम कर रही थी। सही है,
फिर एक और चीज़ आती है भाई, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। सही है। एज यू हैव सीन इन प्रीवियस एग्जाम्पल, वो कह रहा है भाई अब तक जो हमने देखा जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर डिफाइंड विद फंक्शन कीवर्ड। तो अब तक हम जितने भी फंक्शन बना रहे थे, हम किससे बना रहे थे भाई? हम फंक्शन का कीवर्ड लिख के बना रहे थे। फंक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड विद अ प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड फंक्शन। वो कह रहा है भाई आप चाहो तो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो भाई। एक जावास्क्रिप्ट में एक तरीकेकार होता है, आप लिखो न्यू फंक्शन। सही है। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है भाई, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट बोलेंगे इसको हम वैसे तो। आर्ग्यूमेंट के हम पास कर रहे हैं भाई, पहला आर्ग्यूमेंट ए स्ट्रिंग पास कर दी, दूसरा आर्ग्यूमेंट बी स्ट्रिंग पास कर दी और रिटर्न कर दिया ये। और फिर इसको आपने एक वेरिएबल के इक्वल कर दिया, और फिर उस वेरिएबल को आप दो नंबर दे रहे हो, तो क्या कर रहा है भाई, रिटर्न ए मल्टीप्लाई विद दी, तो 4 3 ज़ा 12 रिटर्न करेगा। अच्छा मज़े की बात है, मैंने ना 7 8 साल में कभी भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई ना। अच्छा भाई, अब यहाँ क्या लिखते हैं भाई, यू एक्चुअली डोंट हैव टू यूज द फंक्शन कंस्ट्रक्टर। सही है। वो कह रहे हैं आपको वैसे इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही वाली बात आ गई कि मैंने क्यों यूज़ नहीं किया इसको। सही है। द above एग्जाम्पल इज सेम एज राइटिंग, ये जो नीचे लिखा हुआ है। सही है। तो कह रहे हैं ये लिखने से बेहतर है या फिर ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। सही है। तो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। एक और चीज ये कह रहे हैं पीले वाले डब्बे के अंदर भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन अवॉइड यूजिंग न्यू कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है, हर वक्त नहीं, ज्यादातर क्या कर देना भाई आपको कि इसको न्यू कीवर्ड लिखने की जरूरत आपको नहीं होती। अच्छा तो हमें तो ये तरीका वैसे भी चलाना नहीं है, तो फिर इतना मसला भी नहीं है। फंक्शन होस्टिंग। अच्छा भाई, फंक्शन होस्टिंग वही आ गया कि भाई आप पहले अलियन से ये आ रहा है ना भाई, होस्टिंग इज द जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर। इसका बिहेवियर है मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप। तो मैंने आपको बताया था वो टॉप पे ले जाता है और पहले उनको कॉल अपने पास रख लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। होस्टिंग अप्लाई टू अ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड टू अ फंक्शन डिक्लेरेशन। तो वो वार वाली और वो जो मैंने बात आपसे करी थी, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी कॉल्ड बिफोर दे आर डिक्लेयर। तो इसको कह रहा है इसी की वजह से आप इसको पहले कॉल कर सकते हो डिक्लेयर करने से पहले। जावास्क्रिप्ट डिफाइंड यूजिंग एक्सप्रेशन आर नॉट हिस्टेड। तो ये कह रहा है भाई जो अभी आप फंक्शन एक्सप्रेशन देख रहे थे, वो उसके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती और वो हम पहले ही एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। फिर ये बता रहा है भाई एक और फंक्शन होता है सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, और कुछ लोग इसको इफी भी बोलते हैं, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। अच्छा ये फंक्शन इस तरीके से बनता है कि ये बनता है और अपने आप को कॉल करता है और ख़त्म हो जाता है। सही है। किस तरीके से भाई? अ सेल्फ इन्वोकिंग एक्सप्रेशन इज इन्वोक स्टार्ट ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग कॉल्ड। सो कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा भाई क्या करता है भाई, द फंक्शन एक्सप्रेशन विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इफ द एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाय, और ये सही है, इसके एंड में ये लगे हुए होते हैं दो राउंड ब्रैकेट, और ये अपने आप को कॉल कर लेती है। यू कैन नॉट सेल्फ इन्वोक अ फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आप इसको क्या कहते हैं, यू कैन नॉट सेल्फ इन्वोक अ फंक्शन डिक्लेरेशन। तो सही है, आप इसको खुद से कॉल नहीं कर सकते, खुद ही करेगा। सही है। यू हैव टू ऐड parentheses अराउंड द फंक्शन टू इंडिकेट दैट इज द फंक्शन एक्सप्रेशन। सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं भाई करके। तो, अच्छा भाई हम लिखते हैं सेल्फ इन्वोकिंग। सही है। हमने क्या करा भाई, एक सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन बना लिया। अच्छा भाई तरीकेकार क्या है इसका, सिंटेक्स सबसे पहले आप दो गोल ब्रैकेट बनाएंगे। सही है। मैंने एक इंटर कर दिया। फिर उसके अंदर आप लिखोगे भाई फंक्शन, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हो। सही है। इसके अंदर आपको नेम देने की क्या है भाई, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं है ना। फिर आप चाहो तो पैरामीटर दो, नहीं दो, मैं कह रहा हूँ पैरामीटर नहीं दूंगा। टाइप मैं बता देता हूँ, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। सही है। और करेगा क्या भाई, ये लॉग कर देगा भाई सेल्फ इन्वोकिंग, या फिर यहाँ लिख देता हूँ दिस इज सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। सही है। अच्छा ना तो हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ना तो किसी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा भाई, आप खुद सोचे ना भाई, आप किसी का नाम ही नहीं जानते तो फिर वो तो एक ऐसी चीज़ है ना कि खुद ही हो जाएगा। अच्छा जब ये दो राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने एक पूरा फंक्शन लिख दिया, अब इसके बाद आपको दो राउंड ब्रैकेट और लिख देना है। सही है। और एक ये लगा दिया। इससे क्या होगा भाई,
ये फंक्शन बनेगा और खुद ही कॉल हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक गार्बेज कलेक्टर नाम से चीज़ होती है। वो क्या करती है भाई, देखती है जो चीज़ें कोई रेफरेंस नहीं रखती, सही है। ये ऐसा है कि भाई आप किसी मुल्क में रहते हो और जितने भी अनाथ लोग हों, जाइए जिनका पता नहीं हो, लावारिस नहीं कहते, जिनके अम्मी अब्बा का पता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं भाई, उनको मार देते हैं। तो ये समझ ले इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये फंक्शन एक तरीके से लावारिस होते हैं। इनका कोई वारिस नहीं होता, क्यों, इनका नाम ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई हमने हमारे फंक्शन का नाम क्या है, माई जॉब। तो जब आपको पता है इसका फंक्शन को नाम, तो आप इसको माई जॉब लिख के कॉल कर सकते हो। फंक्शन एक्सप्रेशन में भी हमें वेरिएबल के नाम से हम उसको रेफरेंस कर लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ना नाम होता है ना कुछ होता है। तो भाई ये पैदा होते हैं, मरते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कौन था कौन मरा। तो इस तरीके से इसकी चीज़ है। तो अब हम इधर आए, हमने इसको चला के देख लिया कि भाई आया ये चलता है या नहीं चलता। तो हमने इसको भी चला के देख लेते हैं भाई। दिस इज अ सेल्फ लॉगिंग फंक्शन, सही है। तो इसका मतलब है भाई ये चल रहा है और हमने इसे कॉल भी नहीं किया। मैं एक और यहाँ पे लॉग लिख देता हूँ जिससे हमारा वो सेपरेटर बन जाए, सही है, ताकि वो बाद में एक नीचे लाइन आ जाए ना, ताकि हमें एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। तो भाई हमने क्या देख लिया भाई, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन भी देख लिया। फंक्शन कैन बी यूज एज वैल्यूज, तो वही कह रहा है उसकी वैल्यू को सेव कर लो, यूज कर लो, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बता रहे हैं कि भाई आप फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। वो आप लोग देख लेगा कि फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है असल कहानी, एरो फंक्शन, सही है। अब तक जो आपने फंक्शन देखे ना, इसकी एग्जांपल ऐसी है कि हमने जब वेरिएबल्स पढ़े थे ना, तो वेरिएबल्स हमने जब पढ़े थे तो हमने उसके अंदर एक चीज़ देखा था। पहले हमने देखा था वार से वेरिएबल बनता है। फिर हमने देखा भाई लेट आ गया, सही है। फिर हमने देखा फंक्शन के अंदर भी वो वाली कहानी है ना, वीस्टिंग वाली, कि पहले कॉल कर लो और फंक्शन भले बाद में बनाओ। तो ये वाला काम हो सकता है। एरो फंक्शन में ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, एरो फंक्शन है क्या? एरो फंक्शन अलाउ अ शॉर्टर सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन जो देखी थे ना, जिसे हम फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो उसका एक छोटा तरीका लेकर आया है। और ये एक नया तरीका है, नई लैंग्वेज में आया था, मगर 2015 में आया था ये। तो वो तरीका था। अच्छा भाई, इसमें शॉर्ट क्या कर दिया इसने, इसने बोला भाई यू डोंट नीड द फंक्शन कीवर्ड। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है, अगर आपने यहाँ पे देखा था कि हमने ये फंक्शन बनाया, तो हमने फंक्शन का कीवर्ड लगाया, तो वो कह रहा है आपको इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रिटर्न कीवर्ड, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो रिटर्न करता है, तो वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड कर्ली ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है भाई ES5। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को ना मेंटेन कर रहा है ब्रेंडन ईच ने। जब जावास्क्रिप्ट बनाई फिर वो मरमर आ गया काफ़ी अरसे बाद। फिर कोई कंपनीज आई, एक्मा स्क्रिप्ट नाम से अभी एक कंपनी है जो कि जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि भाई जावास्क्रिप्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो डिसाइड करती है, समझा। तो भाई जावास्क्रिप्ट में फिर ये नई चीज़ आई ES6 के अंदर, मतलब एक्मा स्क्रिप्ट 6 जब आई, तो उसमें ये वाला सिंटेक्स आ गया। तो पहले ये सिंटेक्स हुआ करता था, उसके बाद क्या हुआ, नया सिंटेक्स ये आ गया कि आप अगर आप ये पूरा काम करना चाह रहे हो, आप एक लाइन में सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, सही है। तो ये तरीकेकार आया था। अच्छा भाई, एरो फंक्शन के अंदर चेंजिंग ये है, एरो फंक्शन डू नॉट हैव देयर ओन दिस, सही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका अपना दिस नहीं होता। दिस से मुराद ये है कि भाई अगर आप फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग दिस करोगे, स्ट्रिंग नहीं, डायरेक्ट दिस का कीवर्ड समझ ले, तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो किस तरीके से चलता है। ये खैर एडवांस टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों इसका होता क्यों है ऐसा कि भाई एरो फंक्शन जो है होस्टेड नहीं हो रहे होते। द फंक्शन कैन दे मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे आर यूज, सही है। तो वो जो हमने देखा था ना, पहले कॉल करना बाद में कॉल करना, तो वही वाली जो फंक्शन एक्सप्रेशन की चीज़ थी वो वैसी ही चलेगी। यूजिंग कॉन्स्ट इज सेफर, वो कह रहे हैं जब भी फंक्शन बनाओ तो कौन से बनाओ, देन यूजिंग वार, वार से बनाने से बेहतर है आप कौन यूज कर लो। बिकॉज फंक्शन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब आपको पता है आपने एक फंक्शन लिखा है तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा। उसमें जो भी चीज़ डायनेमिक होनी है, जो भी चीज़ चेंज होनी है, वो बेस्ड ऑन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की होती है। तो फिर फंक्शन तो कांस्टेंट रहना, तो उसको फिर कॉन्स्ट के वेरिएबल में डालो। अच्छा भाई, यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई यू कैन ओनली ओमिट द रिटर्न कीवर्ड एंड द कर्ली ब्रैकेट इफ द फंक्शन इज अ सिंगल स्टेटमेंट, सही है। वो कह रहे हैं अगर एक लाइन में आपका काम हो रहा है ना, तो आप ये वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हो, जिसमें आप कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे, कोई रिटर्न टाइप लगा रहे। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ दिस
इट माइट बी अ गुड हैबिट टू ऑलवेज कीप देम। तो वो क्या कह रहा है भाई, लेकिन बेहतर ये है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोग सीख रहे हैं, तो आप क्या करो भाई, बेहतर ये है कि आप ये की कर्ली ब्रैकेट भी लगा लो और साथ में रिटर्न का कीवर्ड भी लगा लो। तो इससे क्या होगा भाई, आपको आसान हो जाएगी। फिर ये बता रहे हैं भाई, एरो फंक्शन आर नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और अर्लियर। ज़ाहिर सी बात है भाई, अगर एक चीज़ 2015 में आई है, ES6 सही है, तो उससे पहले कि अगर आप ब्राउज़र का कोई वर्जन चलाएंगे तो वो तो बोलेगा ये क्या चीज़ है भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ये तो बाद में आया था ना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो 11 है, अगर कोई विंडोज़ XP वगैरह या 7 में अगर यूज़ कर रहा है तो उसके पास ये नहीं चलता। सही है, तो भाई ये तो हमने एक चीज़ कवर करी। तब आए हम एरो फंक्शन को चल बना के देखते हैं, चला के देखते हैं। एरो फंक्शन सही है। एरो फंक्शन में क्या है भाई, सबसे पहले आप लो भाई कॉन्स्ट, सही है, उसके बाद वेरिएबल का नाम दे दो, सही है। मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ भाई, उसका मैं नाम रख देता हूँ, आपके लिए क्या रख सकते हैं भाई हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है, मल्टीप्लाई। सही है, ये क्या करेगा भाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा भाई, इक्वल का साइन एक वेरिएबल है, वेरिएबल हम क्या कहते हैं नॉर्मली, या तो स्ट्रिंग दे देते हैं या फिर नंबर दे देते हैं। हमने क्या देखा था भाई, हम अब क्या दे रहे हैं, फंक्शन दे सकते थे। अब क्या है, हम एरो फंक्शन दे रहे हैं। एरो फंक्शन में क्या है, आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो भाई, डायरेक्ट दो पैरेंथेसिस बना लो, और उसके बाद एक फैट एरो बना लो, सही है, फैट एरो। और यहाँ पे क्या करो भाई, आप मल्टीप्लाई करो, दो नंबर ले लो, सही है। मैं बोलता हूँ भाई num1, ये क्या होगा भाई, मुझे ये भी चाहिए नंबर। फिर कॉमा लगाया, दूसरा पैरामीटर num2 लिख दिया। और भाई ये क्या करेगा भाई, क्योंकि उसने सिखाया था, मैं अच्छी प्रैक्टिस क्या है भाई, कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करो। और रिटर्न कर दो क्या भाई, num1 मल्टीप्लाई बाय num2। और क्योंकि ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो हमने सीखा था एक्सप्रेशन के एंड में आप ये सेमी कॉलन लगा लिया करो। अब हमने बोला भाई कॉन्स रिजल्ट टू इक्वल, सही है, मल्टीप्लाई करो 5 को 10 से, और रिजल्ट को लॉक कर दो, क्योंकि वो आ गई ना रिटर्न वाली टाइप, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हम इसे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं, या तो पूरे मल्टीप्लाई को किसी कंसोल में डाल दो तो हमें उसकी वैल्यू दिख जाएगी। तो हमने इसको कर दिया भाई सेव। मैं आ गया इधर, मैंने इसको कर दिया क्लियर। अब मैं इधर आता हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ। सही है, तो भाई क्या आ रही है वैल्यू, 50। 50 क्यों आ रही है भाई, आए देखते हैं हम। 5 10 50, तो इस वजह से हमारे पास 50 आ रही है। तो भाई ये क्या था भाई, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या चीज़ है भाई, आपको फंक्शन नहीं लिखना पड़ा। चाहो तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ भाई मैं, क्योंकि सिंगल लाइन का काम है, तो हम ये भी हटा सकते हैं और ये भी हटा सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे भी चलाएंगे तो सेम आउटपुट आएगा। देख रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। कंपाइल करके भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो भी कोई इशू नहीं है। मैं अगर आपको दिखा दूँ भाई फंक्शन डॉट ts, तो देख लें अभी भी सही चल रहा है। तो कोई इसमें इतना इशू नहीं है। वो मैंने बंद से चला दिया था, अभी बंद को इग्नोर कर रहे हैं, और यहाँ से मैं आपको वापसी नोट से चला के दिखा देता हूँ, कंपाइल करवा के। सही है, तो अभी भी स्टिल 50 दे रहा है। तो भाई ऐसे लिख लो, और शॉर्ट वे ऑफ एरो फंक्शन फॉर सिंगल लाइन। सही है, मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पे एंटर करके इसको सिंगल की स्पेलिंग सेट कर देता हूँ। सही है, सिंगल लाइन, तो ये सिंगल लाइन वाले काम के लिए सही है। और ये वाला जो है हमारे पास, मैं क्या करता हूँ भाई, इसको खोल के इसको कर देता हूँ ऐड। और यहाँ पे हम नंबर 1 नंबर 2 लेने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे, और एडिशन कर देते हैं, सही है।
और फिर हम क्या करेंगे भाई, एक कौन से इधर थ्री ले लेंगे, एडिशन कर देंगे 5 10 को, और यहाँ पे लॉक करवा देंगे थ्री को भी। तो हमने क्या किया भाई, ये इस तरीके से करा दिया, और एक लॉक करा दिया हमने ये लाइन, ताकि थोड़ा सा सेपरेशन आ जाए। सही है। तो हमने क्या करा भाई, इधर हम क्या करेंगे भाई, सही है, और इसको हम बोलेंगे लॉन्ग वे ऑफ एरो फंक्शन बट प्रिफर्ड। सही है। तो इसकी भी स्पेलिंग हम सही कर लेंगे। तो भाई प्रिफर्ड तरीका क्या है, आप ये वाला सिंटेक्स यूज करो। तो भाई आपके पास क्या आ गया भाई, ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम इन्वोक कर रहे हैं एंड स्टोरिंग स्टोर आउटपुट इन वेरिएबल। सही है। तो इन फंक्शन कॉल भी करा हमने, और स्टोर कर लिया वेरिएबल में उसका जो भी आउटपुट आया, जो भी उसने हमारे लिए काम किया, वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो ये दोनों लाइनों में सेम चीज़ हो रही है। आप बोलेंगे भाई नीचे कमेंट करा और ऊपर कमेंट नहीं करा, तो ऐसा नहीं है। 126 लाइनें लिख दी हमने अभी तक। अच्छा भाई, लास्ट पढ़ते हैं हम एक और फंक्शन। सही है। वो फंक्शन हमारा क्या करेगा भाई, हमने देखा था। अब अगर हम अब आगे जाएं, तो भाई यहाँ पे हमारे एरो फंक्शन ख़त्म हो गए। आप अगर फंक्शन पैरामीटर में आएंगे, तो इसके अंदर आपको वो डिटेल मिलेगी कि भाई फंक्शन पैरामीटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो ये फंक्शन पैरामीटर आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया हुआ है, पैरामीटर किसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, इसके रूल बताए हुए हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर के बारे में बताया हुआ है। वो हम सारा कुछ देख चुके हैं। सही है। इक्वल लगा के वैल्यू देते हैं। अब एक चीज़ आती है भाई, रेस्ट पैरामीटर। सही है। तो रेस्ट पैरामीटर क्या होता है भाई, रेस्ट पैरामीटर अलाउ फंक्शन तो ट्रीट एन इनडिफाइनेट, सही है, इनफाइनेट होना चाहिए था, इनफाइनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एज एन एरे। सही है। मिसाल के तौर पे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है, आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर वन लिखो, कॉमा लिखो, टू को लिखो, कॉमा लिखो, थ्री लिखो, कॉमा लिखो, फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सही है। कुछ भी दे सकते हो। सही है। तो ये इसमें कैसे पॉसिबल हुआ भाई, अगर आप देखें हमने सीखा था जब हम फंक्शन बनाते हैं, ये क्या एक मेथड है, क्यों, क्योंकि कंसोल के अंदर से निकल रहा है ना। इसके अब्बा मौजूद हैं, इसके अब्बा कौन है, कंसोल। लेकिन जब इसको आप करते हो तो इसका कोई अब्बा मौजूद नहीं है, डायरेक्ट पहला अपना समझ ले, पहला इंसान है या पहला फंक्शन है। इसका कोई किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, समझ लें, या किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। तो इस तरीके से। सही है। तो अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आप देखेंगे भाई ये क्या कह रहा है भाई, मुझे जो आर्ग्यूमेंट चाहिए वो क्या चाहिए, डॉट 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 डाटा, और एनी मतलब किसी भी किस्म का एक एरे होगा, और उसमें किसी भी किस्म का डाटा हो। लेकिन आप तो देख रहे हैं यहाँ तो भाई हमने कोई एरे नहीं पास किया। लेकिन जब ये फंक्शन अंदर जाता होगा, सही है, तो क्या होता है भाई, इसको ये जो डाटा मिल रहा है, सही है, ये इसको ऐसे ही मिलता है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट को ना, तो भाई ये इसका हमारे पास प्रिंट आ गया। इसके बाद कंसोल के और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे हमें आ रही हैं। तो बहरहाल, तो इस टाइप का फंक्शन हम बनाएं। मिसाल तौर पे कंसोल और लॉग क्या करेगा भाई, सारे नंबर एक साथ प्रिंट कर देगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाऊं जो कि ये जितने भी नंबर दिए ना, इन सबको कैलकुलेट करके हम उसका आंसर दे दें कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ये सारा कुछ कर दे। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। सही है। ये हम करते हैं भाई कैसे, फंक्शन विथ रेस्ट पैरामीटर। सही है। मैंने अपने फंक्शन का नाम दे दिया भाई, क्या, मैं एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ या नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ करता हूँ, मेरे ऊपर है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एरो फंक्शन यूज़ कर देंगे क्योंकि लेटेस्ट नया फंक्शन एरो फंक्शन है। तो मैं बोलता हूँ भाई सम ऑल नंबर। सही है। मैंने क्या करा भाई, एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल को हमने इक्वल कर दिया एक एरो फंक्शन के। एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या था भाई, आप दो पैरेंथेसिस लगाओ, और दो एक फैट एरो लगाओ, दो कर्ली ब्रैकेट लगाओ। सही है। और इस तरीके से आपने कर लिया। फिर अच्छा, ये फंक्शन के, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर है ना, पैरामीटर है, इसका मतलब इसमें सारी जो कहानी खेली जाएगी वो कहाँ खेली जाएगी, पैरामीटर में। तो मैंने लिखा है 3 डॉट। सही है। और लिख दिया नंबर
अच्छा, इस नंबर्स आएंगे मेरे पास और उसकी टाइप क्या होगी भाई? नंबर का एरे होगा। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप चाहें या कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। मैंने तो तुम्हारे लिए लिखा है ना भाई, माय नंबर कर देता हूँ, सही है। या माय डेटा कर दें या कुछ भी कर दें, सही है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ नंबर लिखना जरूरी है कि हम, क्योंकि ये तो वेरिएबल का नाम है ना। जैसे हम यहाँ पे नाम लिख रहे थे कि नंबर नम वन, तो आप चाहे यहाँ नम वन लिख लें। लेकिन यहाँ नम वन लॉजिकली नहीं बैठेगा, क्योंकि नम वन तो एक नंबर तो है ही नहीं, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आप नंबर्स रख लें या माय नंबर्स रख लें, तो मैंने माय नंबर रख लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसकी हमने डाटा टाइप बता दी कि भाई जब ये हमें रिसीव हो तो वो क्या होगा भाई, एक एरे होना चाहिए नंबर का, सही है भाई। अब जब हमने कर दिया भाई, लॉक करवा दिया फिलहाल कि भाई नंबर्स को आप लॉक कर दो। फिर मैंने बोला कि भाई इसकी जो टाइप होगी, इसकी टाइप अभी फिलहाल वॉइड है, सही है, क्योंकि अभी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ नंबर को रिटर्न कर रहा है। फिर मैंने क्या करा भाई, इसी चीज़ को कॉपी करा, क्यों ये कितने नंबर है, इसका रिजल्ट क्या आता है। मैंने इधर ले आया, इसको पेस्ट करा, और क्योंकि अब हमारे फंक्शन का नंबर है सम ऑल नंबर, तो मैंने ये हटा दिया और यह लिख दिया सम ऑल नंबर, सही है। और इसको करा सेव। इसको मैं चलाऊंगा। पहले फाइल कंपाइल होगी और नोड उसको चला देगा, सही है। तो आप देखें भाई, ये तो है जो कंसोल डॉट लॉग ने डाला, सही है। ये हमें एक एरे रिटर्न हो रहा है। तो हमने जो भी नंबर उसको पास करे कॉमा लगा लगा के, पैरामीटर में हमें कैसे मिल गया, एज अ एरे मिल गया, सही है। और अभी हम रेस्ट को भी बात करते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है और इसमें भी रेस्ट का क्या है। ये तीन दो डॉट है ना, ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाते हैं, सही है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है भाई, इनको तोड़ तोड़ के रिटर्न कर रहा होता है एक तरीके से। हम स्प्रेड ऑपरेटर अभी पढ़ रहा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना इसको और देखेंगे। फिलहाल हम रेस्ट पैरामीटर पढ़ रहे हैं, सही है। रेस्ट का मतलब होता है बचा कुचा जो भी है सब एक एरे में डाल दो। फिलहाल अभी यहाँ पे ये हो रहा है। हम क्या चाहते हैं भाई, जितने भी नंबर है इसके अंदर वो सबको कैलकुलेट कर ले, सही है। तो भाई वो कैसे होगा कि सारे नंबरों को प्लस कर ले। चाहूँ तो मैं बहुत सिंपल एक दो लाइनों में कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इतने एरे मेथड नहीं पड़े। वरना तो मैं चाहता तो सम डॉट ऑल करके, सही है, डॉट, सही है, इसको फिर मैं आगे ले जा सकता था। इसमें मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, फॉर ईच है और ये है, क्योंकि ये तो एरे है। सॉरी, सम डॉट ऑल नंबर नहीं, मेरा एरे का नाम क्या है भाई, माय नंबर्स है ना। तो मैं डॉट लिख के इसमें ये फिल्टर मैप ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं अभी एरो के जो मेथड है, एरे मेथड, वो नहीं यूज़ करता। मैं क्या करता हूँ भाई, एक वेरिएबल बना लेता हूँ भाई, लेट, सही है। और क्या करूँगा भाई, वेरिएबल बनाने के बाद फिर क्या करूँगा भाई, मैं इसको वेरिएबल को मिसाल के तौर पे दे देता हूँ, बल्कि लेट क्या काउंट भी कर सकते हैं। बल्कि नहीं, हमें क्योंकि इसको रीअसाइन करना पड़ेगा ना, सही है। तो मैं कहता हूँ भाई लेट टोटल इक्वल, अभी हमने बोला भाई जीरो, सही है। अब हम प्लस कैसे करते हैं भाई, वन को प्लस करो टू में, कितना हुआ है, थ्री, सही है। तो अब हम किस तरीके से बनाएंगे, हमने एक लूप पढ़ा था भाई, फॉर का लूप पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते थे भाई, यहाँ लिखते थे कॉन्स्ट, यहाँ हम लिख देंगे नंबर, नम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ऑफ, यहाँ आ गया माय नंबर, ये दो कर्ली ब्रैकेट आ गए, और हम क्या करेंगे भाई, टोटल प्लस इक्वल नंबर कर दिया। इसका मतलब क्या है भाई, कि टोटल को बराबर कर दो, टोटल में जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो नंबर से, सही है। तो टोटल में अभी क्या है, जीरो, तो जीरो प्लस वन कितने हो गए, वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर अगली बार लूप चलेगा, यहाँ पे कितना है, टू, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल में अभी क्या था, वन, और ये जो रिसीव होगा टू, ये इधर होगा नंबर में, क्योंकि एक एक करके वैल्यू आ रही है ना। तो वन प्लस टू कितने हो गए, थ्री, तो उसने थ्री किससे कर दिया, टोटल को। फिर अगली बार आया, अगला नंबर सेलेक्ट हुआ, फोर, वो बल्कि थ्री, तो थ्री हमें मिलेगा नंबर के अंदर, और यहाँ पहले से थ्री था, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा। इस तरीके से वो कैलकुलेट करता रहेगा और टोटल के अंदर वो वैल्यू डालता रहेगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न कर दे कितनी, टोटल को भी कर सकता है और चाहे तो कंसोल भी करा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये करा, ये एरर दे रहा है कि भाई नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप वाइड, क्योंकि हमने यहाँ बोला था फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अब तो ये नंबर कर रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, ये नंबर भी कर सकता है और वॉइड भी कर सकता है। अगर आपको ये समझे यूनियन है ना, पाइप का साइन लगा के, तो भाई डिपेंडिंग ऑन सीन है, तो ये आप अगर इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा।
अब इसको मैं क्या करता हूँ भाई, कॉन्स रिजल्ट फोर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और इधर आ गए, उसको लॉक करा लिया, और मैंने बोला भाई सम ऑल नंबर, से पहले इसको स्ट्रिंग में लिख दो, सम ऑफ ऑल नंबर इज कॉन्केटिनेट कर दिया, और ये करके हमने इसको सेव कर दिया। तो भाई हमने रेस्ट पैरामीटर भी यूज़ करें, और देखते हैं भाई किस तरीके से हमारा फंक्शन काम करता है। हुआ क्या है भाई, यहाँ पे ये तीन तीन लगाने से हमें क्या हो रहा है भाई, जो भी रेस्ट पैरामीटर है ना, उस हम इसी चीज़ को हम रेस्ट पैरामीटर थे, पैरामीटर के अंदर भी तीन डॉट यूज़ करते हैं, इसे हम रेस्ट पैरामीटर कहते हैं। ये करता है हमारे जो भी पैरामीटर होते हैं उसको एक एरे बना के हमें रिटर्न कर देता है। हमने क्या करा भाई, उस एरे के ऊपर लूप करा, और उसको वन बाय वन एक नंबर को लास्ट नंबर से प्लस करा, फिर नंबर प्लस करते रहे। जैसे लूप एंड होगा, जो भी टोटल नंबर होगा उसको हम रिटर्न रिटर्न कर दिया, फंक्शन को कॉल करा, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, हमने इसको क्या करा भाई, नंबर बोल के सेव करा दिया। अच्छा भी यहाँ पे क्यों रो रहा है, बोल रहा है कि वॉइड भी हो सकता है, तो मुझे फिर यहाँ पे भी वो वॉइड वाली कहानी बतानी पड़ेगी, ताकि उसको आसानी हो कि भाई वॉइड भी हो सकता है। इसको मैंने चला दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं आता हूँ इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। थोड़ा टाइम लिया क्योंकि हमारा कोड बढ़ता जा रहा है। तो भाई ये जो भी हमने अनसेंड नंबर लिखे थे, उसका टोटल जो कैलकुलेशन बन रही है वो बन रही है 208, सही है। तो भाई सम ऑफ ऑल नंबर इज 208। तो भाई हमने क्या करा भाई, एरो फंक्शन देख लिया। रेस्ट पैरामीटर्स को क्यों कहते हैं भाई, रेस्ट का मतलब होता है बचा कुचा, सही है। आप चाहें तो भाई एक ये भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ से इससे पहले कोई पैरामीटर लेना चाह रहे हैं, सही है, और मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं भाई कोई एक मैसेज भी हो साथ में, सही है, तो मैंने बोला मैसेज कॉलन स्ट्रिंग। या फिर आप चाह रहे हैं भाई, रेस्ट क्या है, रेस्ट पैरामीटर नॉर्मली हमेशा एंड में आता है, या फिर फर्स्ट, यही एक यही होगा, सही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने रेस्ट ले लिया फिर यहाँ से कॉमा लगा के आप एक और वो ले लो ना। मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई MESS मैसेज टू, और कॉलन स्ट्रिंग बोल दें, सही है। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे एरर आ रहा है, सही है। तो ये कह रहा है भाई रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी अ लास्ट इन पैरामीटर लिस्ट, तो ये कह रहा है भाई रेस्ट पैरामीटर हमेशा लास्ट होना चाहिए। सेम ऑप्शनल पैरामीटर जो हमने पढ़े थे ना, ऑप्शनल पैरामीटर भी हमेशा लास्ट में डालना है आपको। आप समझ लीजिए एक प्रायोरिटी होती है ना भाई, कि अगर आपको कुछ काम करना हो तो जो भी गैर ज़रूरी काम है आप उसको सबसे लिस्ट के नीचे हिस्से में डालते हैं। तो ये भी इस तरीके से है, रेस्ट पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर को एंड में रखो, पहले उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना वो पहले रखो। तो इम्पोर्टेंट काम, अगर ये मैसेज टू है तो आप इसको उससे पहले रख सकते हो, मतलब आप इधर आओ, सही है। इसको मैंने वहां से कट कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे मैसेज टू भी लिख लूँ, सही है, और कॉमा डाल दूँ, तो ये तब भी चलेगा। और फिर मुझे जब ये कॉल करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं एरर दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं इधर कह देता हूँ भाई लॉग, लॉग करा रहा हूँ कि मैसेज वन में क्या है, मैसेजेस ये, और फिर ये आ गया मैसेज टू, सही है। तो इस तरीके से हम इसको रिसीव कर सकते हैं। पास करते हुए देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि ये नहीं पास कर सकते। तो भाई पहला में वो ये हमें बोल रहा है कि भाई आपको पहला दो जो है वो पास करने हैं। तो वो कैसे होंगे भाई, मैंने स्ट्रिंग बना ली, कॉमा लगा दिया, और स्ट्रिंग बना ली, कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया भाई, लूप, या फिर क्या है भाई हमारा ये, रेस्ट पैरामीटर, और इसकी स्पेलिंग सही है, इज AWS, सही है, मैंने एक दे दिया। दूसरा देना तो दूसरा भी दूंगा मैं यहाँ पे, SECOND सेकेंड मैसेज, सही है, जहाँ पे कॉमा लगाना लाजमी है ताकि वो चल जाए। तो भाई दो मेजर हमारे पास थे, और जो बचा कुछ है वो रेस्ट पैरामीटर से हमें रिसीव हो जाएगा। तो अब मैं इसको अगर चलाऊंगा तो भाई ये प्रॉपरली आपके पास चल जाएगा, सही है। तो भाई पहला मैसेज भी आ रहा है, रेस्ट पैरामीटर इज ऑसम, सेकंड मैसेज में आ रहा है सेकंड मैसेज, और आपका ये फंक्शन चल रहा है। तो ये भी एक तरीका आ रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भाई आगे और क्या है। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, पर क्या करें, टॉपिक भी बड़े लंबे लंबे थे। फिर ये बता रहा है भाई ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट वगैरह ले सकते हो।
अभी क्या कर रहा है भाई, इसमें आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढने की इसने लॉजिक बनाई हुई है फॉर के रूप से। यहाँ पे वो जो सम ऑल अभी हम बना के आए हैं, उसकी लॉजिक यूज हुई है, लेकिन इसमें फॉर का जो हमने सीखा था ना, फॉर आई इक्वल जीरो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, ये वाला सिंटेक्स लिखा हुआ है। सही है। इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड टू मैनी आर्ग्यूमेंट, सही है, मोर देन डिक्लेयर्ड, दिस फंक्शन कैन बी रीच द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। सही है। तो ये भी एक दो चीजें लिखी हुई है, वो भी आप इसको पढ़ लेगा। फिर आता है भाई ऑब्जेक्ट आर पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस वाली जो कहानी है ना, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ देखें तो भाई फंक्शन इन्वोकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि फंक्शन कॉल होता है तो क्या क्या होता है, तो उसको थोड़ा डिटेल में लिया हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ कॉमन वे टू इन्वोक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बट नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ग्लोबल वेरिएबल मेथड और फंक्शन कैन इजीली क्रिएट नेम कॉन्फ्लिक्ट एंड बग इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सही है। तो नॉर्मल तरीका ये है। वो कह रहे हैं एक और तरीका होता है, आप विंडो डॉट करके चलाओ, लेकिन ये विंडो डॉट जो है ना, सिर्फ ब्राउजर में चलता है और कहीं नहीं चलेगा। दिस कीवर्ड के बारे में बताया हुआ है। सही है। दिस कीवर्ड क्या है भाई, इन जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मिल होता है दिस के अंदर ना, विच ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन हाउ दिस इज बीन इन्वोक और यूज और कॉल्ड। सही है। तो ये बताता है कि भाई किस तरीके से ये कॉल हुआ, जहां से कॉल हुआ, जिसने कॉल किया ना, उसका डाटा इसके अंदर आता है। तो क्या लिखा हुआ है भाई, दिस कीवर्ड रेफर टू, अच्छा ये वो जो चीज़ है ना, दिस वाली को समझने के लिए ना आपको तकरीबन तकरीबन नेक्स्ट जेएस तक आएंगे ना, तो आपको अगर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आए, क्योंकि वहां पे आपको ना प्रॉपर चीज़ें दिखेंगी। तो ये खैर अभी भी आप पढ़ना चाहें ग्लोबल स्कोप और सारा कुछ इसको पढ़ सकते हैं। फंक्शंस में अभी भी बहुत कुछ आप लोगों के पास बचा हुआ है जो आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना करा सकता था मैंने करा दिया। फिर कॉल है, अप्लाई है, बाइंड है, क्लोजर है। सही है। क्लोजर में ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी पास थ्रू, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ये सारा कुछ जो है, कुछ भी नहीं मैं बताऊंगा ईमानदारी से। इन्होंने क्या करा हुआ है, हर कंडीशन को या किसी स्पेसिफिक केस को ना एक नाम दिया हुआ है। तो जैसे कि भाई अगर मैं बोलूँ हाई ऑर्डर फंक्शन, तो हाई ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो कि अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन चाहता है। सही है। जिसे नॉर्मली हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। सही है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ आप लोगों को आएंगी। और दूसरा तरीका क्या है, आप प्रैक्टिस करें, लोगों से सीखें, यहाँ से सीखें, वहाँ से सीखें। तो इस टाइप की चीज़ आप करेंगे तो आपको उससे चीज़ सीखने को मिलेगी। एक और फंक्शन होता है भाई आपके पास, क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं भाई, आप रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हो, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है, वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। एक है आपके पास फंक्शन ओवरलोड। सही है। तो फंक्शन ओवरलोड भी देखने की कोशिश करते हैं भाई हम। सही है। तो फंक्शन ओवरलोड कैसे बनता है भाई, एक क्लास देखते हैं हम, कि हमने क्लास में भी नहीं देखा था। फंक्शन ओवरलोडिंग। सही है। तो भाई फंक्शन ओवरलोडिंग ये होता है कि आप क्या करते हो भाई, एक फंक्शन बनाते हो। मिसाल के तौर पर बोला भाई, आपने बोला शॉपिंग लिस्ट का हम फंक्शन बनाते हैं। सही है। SHOP। सही है। नॉर्मल फंक्शन हमारा तरीका क्या है भाई, आपने बोला भाई आइटम वन आइटम टू स्ट्रिंग। सही है। फिर ये क्या करेगा भाई, आपसे शॉपिंग लिस्ट में पहला आइटम लेगा, वो भी स्ट्रिंग होगा, दूसरा स्ट्रिंग होगा, और रिटर्न क्या करेगा भाई, ये स्ट्रिंग, इसकी बॉडी डिफाइन अभी नहीं होगी। फिर आप क्या करेंगे भाई, फिर आप लिखोगे वापसी फंक्शन। सही है। और शॉपिंग लिस्ट लिखा, आपने तीसरा पैरामीटर डाल दिया। सही है। और रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। फिर आपने एक लिखा, चौथा पैरामीटर डाल दिया, स्ट्रिंग लिख दिया। अब इससे से चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले में मैं बोलता हूँ इसको कि ये आ जाए। सही है। अब इसमें क्या हो रहा है भाई, एरर क्या आ रहा है कि भाई ये बोल रहा है द वॉलेट सिग्नेचर इज नॉट कंपेटिबल विद इज इमेजेंट सिग्नेचर। सही है। तो वो कह रहा है कि भाई ये जो हमने बनाया है, इसके साथ ये सिंटेक्स जो है अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। इसका सही तरीका क्या होता है भाई, नॉर्मली अगर मैं बताऊँ ना, अच्छा ये वाले से है ना, अभी समझाना थोड़ा सा हार्ड हो गया क्योंकि मैं भी अभी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो सिंपल करने की कोशिश करते हैं। सही है। फंक्शन
और हम यहाँ बोलते हैं कि भाई वॉट एज के नाम से बनाते हैं, सही है। और एज में हम क्या लेते हैं भाई नॉर्मली, हम फंक्शन बोलते हैं भाई प्रिंट, या हम बोलते हैं कैलकुलेट एज, सही है। और ये क्या है भाई, आपका दो पैरेंथेसिस आ गए। और क्या लेगा भाई आपसे, एक लेगा, क्या लेगा भाई, एयर लेगा, सही है। जो कि आपके पास क्या होगा, नंबर होगा। और क्या रिटर्न करेगा भाई, ये एक नंबर रिटर्न कर देगा, सही है। या फिर दूसरा हो सकता है कि भाई ये ओवर राइडिंग हो रहा है ना, सही है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, एयर आ सकता है, आप स्ट्रिंग में दे दो। और रिटर्न क्या कर दो भाई आप, एक स्ट्रिंग। सही, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक ये हमारा जो बन रहा है ना, ये हो सकता है भाई हमारा फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, फिर वो हमें इस हिसाब से करनी पड़ेगी इसके अंदर। कि भाई क्या कहते हैं, एयर है स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ से इसको करेंगे मिसाल के तौर पे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 1 2 3 फिलहाल रिटर्न करता हूँ, सही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, क्योंकि ओवरलोड सिग्नेचर नॉट इम्प्लीमेंटेशन सिग्नेचर डेमोन सिग्नेचर डिक्लेयर हेयर। अच्छा भाई, तो ये इसका सिंटेक्स होता है कुछ, अभी ये चल नहीं रहा। और मैं अगर इसको सही करने बैठूंगा मुझे टाइम लगेगा। ओवरलोड की इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना देता हूँ, सही है, अलग से, ताकि लोगों को आसानी हो ओवरलोड समझने में। और ये एग्जाम में हो सकता है, अभी नहीं, एडवांस वाला जो एग्जाम होगा ना उसमें आएगा। जब भी मैं इसको अभी छेड़ नहीं रहा था, क्योंकि एडवांस के लिए ना मुझे खुद कुछ चीज़ें पहले करानी पड़ेंगी, उसके बाद हम ये करेंगे ना। तो अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग को, और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। क्योंकि फजर की अजानें भी हो रही है, नमाज पढ़नी होगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अब आप लोगों का जो मसले मसाइल थे वो सॉल्व सॉल्व हो जाएंगे, सही है। हमने जो जो चीज़ें क्लास में कवर करी थी वो ऑलमोस्ट यहाँ भी हमने करी है कवर। और जिन लोगों को बहुत मसला हो रहा था सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, ये चीज़ कैसे करें, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पीस।